तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन हो, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हालेलुया। उस पावन नाम को धन्यवाद, उस पवित्र नाम को धन्यवाद, उस नाम को धन्यवाद जिस नाम से उसका स्मरण होता है, उस नाम का धन्यवाद जो सारे नामों में ऊंचा नाम है, उस नाम को धन्यवाद जो सारे नामों में सामर्थ्य और प्रेम का और अनुग्रह का और दया का नाम है। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद। अपने सरों को हम झुकाएंगे। इससे पहले कि हम कुछ भी करें, हम अपने सारे सभा को, सारे सिस्टम को, एटमॉस्फेयर को, प्रत्येक भाई और बहन को, आज के वचन को, उन विचारों को जो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हम प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे और उससे ये कहेंगे, प्रभु आज इस सुबह में हमारी अगुवाई कर, प्रभु हमसे बातें कर, प्रभु हमें अपने मार्ग में ले चल पिता, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि उस महान निरीक्षक का, उस महान गाइड का जो हमारे बीच में है, जिसने वादा किया, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, वरन जगत के अंत में तेरे साथ, तेरे अंदर होऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सन्मुख इस सुबह में आते प्रभु, और ये सुबह कोई साधारण सुबह नहीं प्रभु, लेकिन वास्तव में एक पर्व है पिता, एक पुनरुत्थान का सूचक है पिता, एक गवाही है, गारंटी है खुदावन की हमारा प्रभु यीशु मसीह हजारों साल पहले इस दिन मुर्दों में से जी उठा था और उसने हमें एक नया समय दिया, एक नया जीवन, एक नई आशा दी खुदावन। हमारे लिए सब कुछ उसने जी उठने के द्वारा नया कर दिया पिता, जिसे शैतान ने हमसे छीन लिया था प्रभु। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें लौटाया गया पिता। सो हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के लिए जो आपके लोगों के बीच में पाई जाती है प्रभु। मैं इस सभा को, इंटरनेट के कनेक्शन को, मेरे परिवार को, पत्नी और बच्चे जो यहाँ पर है खुदावन, मेरे भाई और बहन जो पीछे खुदावन, अपने घरों में, अपने जगहों में पिता, रामपुर में, रामनगर में पिता, बाजपुर में, कोटाबाग में, काला डोंगी में, अल्मोड़ा में, रुद्रपुर में, अलवानी में पिता परमेश्वर, और उस तमाम जगहों पर पिता जो तेरे बच्चे एक साथ जुड़े प्रभु, मैं उन सभी को यीशु मसीह के नाम में आपके हवाले करता हूँ पिता, और आपका पवित्र आत्मा का जो अनॉइंटिंग है पिता, मैं उन सभी के लिए मांगता हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद है खुदा कि आपने लोगों को चंगाइयाँ दी पिता। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस मर रहे जगत के लिए पिता, इसमें पाए जाने वाले उन निर्दोष प्राणियों के लिए खुदावन जो बेवजह ही उन दुष्टों की किए हुए की सजा पा रहे पिता, चाहे वायरस के रूप में, चाहे भुखमरी के रूप में, चाहे बेरोजगारी के रूप में पिता, चाहे संसाधनों की कमी के रूप में पिता। प्रभु मैं चाहता हूं कि उन सभी गरीब लाचार मोहताजों पर, चाहे वे किसी भी जाति और धर्म क्यों, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहनों पर तेरा अनुग्रह खुदावन, हर एक प्रकोप से, हर एक वायरस से, हर एक कमी घटी से उन्हें बचा ले पिता, उनकी जरूरतों को पूरा करे पिता। विशेष में प्रार्थना करता हूँ हमारे मुल्क इजराइल के लिए पिता, जो इस समय युद्ध के हालात में है प्रभु। मैं उस इजराइल देश पर तेरी आशीष मांगता हूँ खुदावन, विश्वास करते
तेरे लोग हैं पिता। तूने खुद कहा है कि वास्तव में पिता मैं उनका रहनुमा हूँ, मैं उनका चरवाहा हूँ और मैं ही उनकी ढाल और रक्षक हूँ। प्रभु यीशु मुल्क इजराइल तेरी सलामती का हाथ हो पिता, होने पाए उसके दुश्मन तितर बितर कर दिए जाएं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता मेरे इस छोटी सी कलीसिया की मेरे प्रत्येक भाई बहन के लिए पिता, जो बीमार है पिता, जो ड्यूटी में पिता, मेडिकल स्टाफ है पिता, उन सभी पर तेरी आशीष तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे पिता। जो परेशानी में उनकी परेशानी दूर करे पिता, जो अविश्वास में पिता उनके अविश्वास का उपाय करे खुदा, जो बीमार है उन्हें चंगा करे पिता, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं पिता आज सुबह में होने पाया वचन का प्रचार, उनके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर के पिता आज जब वचन प्रचारा जाए खुदा तो उनके जीवन में एक नया मार्ग दिखाई दे पिता, इस पर चल करके वे तेरे पास पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं आज का वचन हमारे जीवनों में एक और कदम ऊंचाई पर हमें लेकर के जाने वाला हो सके। सारी महिमा सारा दर आपको देता प्रभु, अपनी प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। अगर आपके पास जगह है आप खड़े हो सकते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। और मैं आप सभी के लिए आज इस सुबह में शुरुआत करने के लिए निर्गमन की पुस्तक से पढ़ूंगा और उसका 23 अध्याय है ये और उसकी 20 आयत में पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 20, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 20वीं आयत। चूँकि अगर मैं खड़ा हूँगा तो मैं फ्रेम से बाहर निकल जाऊँगा, इसलिए आप समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, सुन मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। प्रभु की आशीष, प्रभु के पढ़े गए वचन पर हो। प्रभु आप सभी को आशीष, हम सब बैठ सकते हैं। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो आज की इस सुबह के लिए, आज पुनरुत्थान के इस दिन के लिए, इस बात के लिए कि हम फिर से एक साथ एक आयाम में जो विश्वास का भी है और जो चौथा आयाम विज्ञान का है उसमें हम जुड़े हुए हैं। लेकिन हम पहले विश्वास के आयाम में जुड़े हैं और फिर किसी कारणवश मजबूरी से हम इस आयाम में जो विज्ञान का है जिसे हम टेली कम्युनिकेशन कहते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक जो भी आप इसे कहते हैं, जुड़े हुए हैं। सो प्रभु आप सभी को आपकी जगहों पर, आपके स्थानों पर आपको आशीषित करें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरे पास एक गवाही है बहन पैन जी की ओर से और उन्हें चाहा कि मैं चर्च के साथ चर्च के बीच में इस गवाही को शेयर करूं। परमेश्वर ने उस बहन को उनके कोविड पॉजिटिव से, जबकि वो पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव थी, प्रभु ने इसने चंगाई दी और वो परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहती हैं और वो पूरी कलीसिया को भी धन्यवाद देना चाहती हैं जिन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं करी। और वास्तव में हम सारा धन्यवाद, सारी महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं जिसने हमारी बहन को चंगाई दी, क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन के बाद भी, पॉजिटिव होने के बाद मर जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी बहन को चंगाई दी। वैसे ही बहन, मैं विश्वास करता बहन आराधना को भी प्रभु ने चंगाई दी। भाई डेविड भी बहुत तबीयत खराब थी, प्रभु ने भाई डेविड को भी चंगाई दी है। और वास्तव में हम सभी के लिए, भाई विशाल के लिए, भाई वीरन मसीह के लिए धन्यवाद है कि प्रभु ने उनकी भी सहायता करी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हर तरह से हम सभी की, जहाँ भी हम हैं, जिस भी परेशानी में या दिक्कत में, प्रभु ने हमारी सहायता करी है और हमारे कमी घटी को पूरा किया। हम जबकि संसार में लोग न सिर्फ बीमारी से मर रहे हैं बल्कि भुखमरी से ही मर रहे हैं, अपने लोगों के छूट जाने से भी परेशान है और इस बात से भी हताश और निराश है कि कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा है। लाशें, जैसा कि हमने वचन में देखा आमोस के 3 अध्याय की 8वीं आयत में, लाशें चुपचाप फेंक दी जा रही हैं और वास्तव में लोग अपने माँ बाप की लाश नहीं ले रहे, माँ बाप बच्चों की लाशें नहीं ले रहे और वास्तव में सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। और पूरी तरह से अगर हम देखें तो मानवता या जो रिलेशनशिप है पूरी तरह से खत्म हो गया। एक तरह से हमने बातें करी थी कि ऐसा हो जाएगा, पौलुस से भविष्यवाणी करी थी, लोग दया रहित, अब क्षमा रहित और माया रहित हो जाएंगे। लेकिन आज भी चीज़ें हमारे सामने हैं। बाइबल कहती मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था लेकिन अब मेरी आंखें उसे देखती हैं। जो भी हमने सुना था परमेश्वर के वचन में, भविष्यवाणियाँ सुनी थी, अच्छी या बुरी या हमारे भले की या जगत के विनाश की, ये सारी बातें पूरी हो रही हैं हमारे सामने एज ए चीज घटित हो रही है जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है। और उन सारे भविष्यवाणियों और चिन्हों के बाद एक आखिरी चीज और अंतिम चीज और बहुत ही सुपर नेचुरल सिंबल है जिसको हम देख रहे हैं, वो इजराइल है। चारों तरफ व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर तरह से आज ये न्यूज़ आपको मिल रहा होगा कि इजराइल एक लड़ाई को लड़ रहा है और वास्तव में ये लड़ाई इजराइल की नहीं है। बाइबल कहती है ये संग्राम यहोवा का है।
लोग इजरायली हैं, लोगों की जो नेशनलिटी है वो ज्यूस है, लेकिन जो ये युद्ध है ये परमेश्वर का है। और वो दुनिया या ये मुस्लिम कंट्री एक ऐसे देश से लड़ रहे हैं जिसका जो सेनापति है, जो लीडर है, वो अनएक्सपेक्टेड वे से, अप्रत्याशित तरीके से लड़ता है और वो युद्ध में पराक्रमी है। वो महान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। बाइबल कहती है वो सेनाओं का यहोवा युद्ध में पराक्रमी है और कोई उसे हरा नहीं सकता। वो अनडिफेटेड किंग है, एक ऐसा राजा जो कभी पराजित नहीं हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। परमेश्वर की डिक्शनरी में कुछ शब्द है जो परमेश्वर की डिक्शनरी में, बाइबल में नहीं है, जैसे असंभव, हार जाना या मैदान छोड़ देना या नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात परमेश्वर के डिक्शनरी में, बाइबल में नहीं पाई जाती है। और ना ही ऐसी कोई बात परमेश्वर के लोगों की जीवन में पाई जाती है। हमारा नबी कहता है पवित्र आत्मा जब आता है तो बहुत सारे कार्य करता है, हमें बहुत सारी चीज़ों में अगुवाई करता है, लेकिन एक चीज़ और करता है कि वो हम में से नहीं कर सकता निकाल देता है। जो लोग ये कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा आप में से ये नहीं कर सकता को निकाल देता, क्योंकि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग हार्ड फ्रॉम गॉड। इसीलिए सारा की जब हंसी तब परमेश्वर ने कहा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? याद रखिए, आपके लिए काम कठिन हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। लाइए अपने कठिन कामों को, अपने तमाम उन बातों को जो हम नहीं कर सकते, जिनके लिए हमने अपने आप को हारा हुआ महसूस किया हुआ है, आइए प्रभु के हाथ तुम दे दें। वो हमारा भार उठाने के लिए तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे लोगों के लिए, बहन की चंगाई के लिए, आप सभी के स्वास्थ्य के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह चाहे आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसने हर कंडीशन में आपके साथ रहने का वायदा किया है। बाइबल बताती है, जैसे कि आपने कई सारी क्रिश्चियन मैरिज देखी होगी, और जब शादी को पढ़ाया जाता है, जब शादी को आगे बढ़ाया जाता है, तब पास्टर दुल्हन से और पास्टर दूल्हे से सवाल करता है क्या तुम ये वादा करते हो कि इसके हर कंडीशन में तुम इसके साथ रहोगे? और तब दूल्हा आमीन कहता है। और वास्तव में हमारे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, मत डर, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। वरन जगत के अंत में मैं तेरे अंदर होऊंगा। वो हमारी हर एक कमी को, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे अच्छी हो, चाहे जो भी आत्मिक हो या शारीरिक हो, उसने हमारी हर कमी घटी को पूरा करने का वायदा कर रखा है। बाइबल कहती है उसने हमें हर वो वस्तु दी है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है। आपको परमेश्वर ने हर रास्ते में एक आपको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए आज सुबह में मैं एक संदेश प्रचार करने जा रहा हूं, जिसे मैंने पिछले 2 हफ्ते से हम सुन रहे हैं, और संदेश का नाम है मार्गदर्शक और गाइड। बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले भी इसके बहुत सारे जो पहलू हैं, बहुत सारे जो इसके बातें हैं, हमने पहले भी जानी और देखिए। लेकिन आज इस सुबह में हम इसके दूसरे एंगल को या इसके दूसरे रूप को देखेंगे, या हम प्रेजेंट टेंस में आज जो गाइड है, या आज जो हमारे पास गाइड होना चाहिए, और क्या हम एक गाइड के लीडरशिप में चल रहे हैं, क्या हमारे पास वो गाइड है जो हमें परमेश्वर के मार्ग में ले जा सकता है। इसलिए मैंने इस आयत को, निर्गमन 23 उसके 20वें आयत को लिया, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को एक चेतावनी दी, और बल्कि मूसा और उसके सारे लोगों को एक चेतावनी दी, और कहता है सुन, मैंने मेरे दूत को तेरे आगे आगे भेजा है ताकि वो मार्ग में तेरी रक्षा करे और उस जगह में जो मैंने तैयार किया है तुझे पहुंचाए। और अगर मैं इसी आयत को नए नियम में जाकर के पढ़ूं, एक नए सिनेरियो में जाकर के पढ़ूं, तो बिल्कुल ठीक यही आयत यूहन्ना 16 अध्याय के 12 से लेकर के 14वीं आयत में फिट होती है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए आयत जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि इस आयत को भाई बर्नम ने अपने संदेश में, जब उसने प्रचार किया गाइड मैसेज, तब इस आयत को भाई बर्नम ने पढ़ा। और मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए, एक फाउंडेशन न्यू बनाने के लिए इसे पढ़े, और हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 to 14। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 12, 13 और 14 आयत। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। हम आगे बढ़ेंगे और आज इस संदेश को आज के दिन में, आज के हालात में, आज के हमारे कंडीशंस में इसको अप्लाई करेंगे और अपने आप को देखेंगे कि हम परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस में चल रहे हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12, 13 और 14। I have yet many things to say unto you. अब यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत पसंद आती है, और उसने कहा मुझे तुमसे बहुत सारी और बातें कहनी है। यकीनन यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को उस दिन छोड़ दिया, जबकि वो हमें कह सकता था
क्योंकि इसके कई पहलू हैं, कई वजह हैं कि उसने नहीं कही। पहली वजह जो उसने खुद बताई उसकी ये थी कि वो उस समय इस मैच्योरिटी में, इस परिपक्वता में नहीं थे कि यीशु मसीह ये बातें उन्हें कहता और वे उसे उसी तरह समझते जैसा कि उसे कहा जा रहा था। क्योंकि कुछ देर के बाद यीशु मसीह ने एक बात उनसे कही थी जिसका उन्होंने गलत अनुमान लगा लिया था। बहुत सी बार आपको बहुत सी संदेश, बहुत सारी प्रचार, बहुत सारे प्रकाशन सिर्फ इसलिए नहीं प्रचारे जाते क्योंकि अभी आप उसे सुनने और समझने के लिए सक्षम नहीं है, मैच्योर नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बार जो प्रचार की गई ऑलरेडी, हम उन्हीं बातों को सही तरीके से समझ नहीं पाए जिस तरीके से वे कही गई। और यही बात यीशु मसीह ने कही, मुझे बहुत सी बातें कहनी है लेकिन तुम उन्हें अभी समझ नहीं सकते क्योंकि तुम अभी अनमेच्योर हो, अभी तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, अभी तुम एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अभी तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें हैं, संदेह है। और ये बातें बाद में दिखी हमें कि उनके अंदर में कड़वाहट थी, उनके अंदर में संदेह था, उनके अंदर में मैच्योरिटी नहीं थी। और यीशु मसीह ने कुछ देर बाद एक बात कही भी थी और वो बात उन्होंने गलत समझ ली। और वो बात ये थी कि जब यीशु मसीह उठाए जाने लगा तब उन्होंने कहा उस छोटे चेले के लिए, जब यीशु मसीह ने उन्होंने कहा हे प्रभु इसका क्या होगा। वो छोटा चेला था जॉन द रेवलेटर, जो स्वयं यीशु मसीह का भाई लगता था। तब चेलों ने कहा हे प्रभु इसका क्या होगा। यीशु ने कहा अगर मेरे आने तक ये ठहरा तुम्हें क्या, अगर आप इसी यूहन्ना के सुसमाचार की आखिरी अध्याय की आखिरी आयतों को पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। तब ये बात चेलों में फैल गई कि ये चेला ना मरेगा। लेकिन बाइबल आगे कहती है तो अभी यीशु ने ऐसा नहीं कहा था। जब वो बात वो सही से समझ नहीं पाए जो यीशु ने कही थी, तभी यीशु मसीह ने यहाँ पर इसलिए कहा कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत सारी बार लोग हम मुझसे पूछते हैं, मुझसे कहते हैं क्यों नहीं आप बड़े बड़े प्रकाशनों के बारे में प्रचार करते, आप थंडर्स के बारे में, एडॉप्शन के बारे में, नए नाम के बारे में, JVHU के बारे में और तमाम बातों। मैं जानता हूँ कि अभी बहुत कम लोग हैं, शायद एक आध 2% लोग भी होंगे जो इन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए अपने घर में, अपने पर्सनल प्रेयर में, अपनी पर्सनल स्टडी में टाइम नहीं देते कि इन चीज़ों को देखें, सुने, ढूंढें और पढ़ें। तो फिर कैसे वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। जब मैं बहुत सी ऐसी बातें कहता हूँ तो लोग समझ ही नहीं पाते, अरे ये बात कैसे है, अरे ये बात कैसे है, भाई ने तो ऐसे कैसे बोल दिया। जब यही बातें नहीं समझ पाते, हमारी मैच्योरिटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई कि हम ये समझ पाएँ कि हमारे पैर, हमारे ज़मीन के बीच में जो गैप होता है वो भी आसमान, वो भी अंतर ही होता है। क्योंकि आसमान और पृथ्वी के बीच में से जो चीज़ हुई उसे परमेश्वर ने अंतर कहा। स्पेस क्या होता है, किसी भी खाली जगह को स्पेस कहा जाता है। स्पेस सिर्फ आपके सर के ऊपर नहीं होता है, आपके पैर और जमीन के बीच में भी स्पेस होता है, जगह होती है। वो जो भी चीज खाली है वो स्पेस है। आप इस बात को समझिए। जब इतने नहीं समझ पाए तो आप आगे कैसे समझेंगे। इसलिए अपनी मैच्योरिटी को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन की स्टडी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। किसी ने, प्रचारक ने बहुत बढ़िया बताया और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, और बहुत साल पहले मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं सोचता कि हमें प्रचार का मौका मिले तो हमें प्रैक्टिस मिले तो हम अच्छे प्रचारक हो जाएंगे। प्रैक्टिस आपको अच्छा प्रचारक नहीं बनाती है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर अच्छा प्रचारक बनाती तो बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं। विश्वास की प्रैक्टिस है, प्रचार की प्रैक्टिस नहीं है। प्रार्थना हमें अच्छा प्रचारक बनाती है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, अच्छे सेवक बन सकते हैं। कि अगर प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती तो डॉक्टर जो हर दिन प्रैक्टिस करता है कोई मरीज को मरने ना देता। अगर प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती तो हर एक व्यक्ति, हर एक खिलाड़ी, हर एक ओलंपियन जो प्रैक्टिस करता है दिन और रात 5 साल तक प्रैक्टिस करता है, हर ओलंपियन गोल्ड मेडल लेकर के आता। अगर प्रैक्टिस उन्हें परफेक्ट बनाती। प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती है, लेकिन एक चीज जो हमें परफेक्ट बनाती है वो है प्रार्थना। आप प्रार्थना करें, आप अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमेशा अपनी गलतियों का, अपनी कमजोरियों का तोहमत दूसरों पर रखने का इरादा रहता है। मेरे भाई और बहन, मैं आपका भाई जान के आपसे कहता हूं, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको बिना किसी से पूछे देगा क्योंकि आपने उससे प्रार्थना करी। प्रेयर हमें परफेक्ट बनाती है। याद रखिए, इसको मैंने पिछले सप्ताह बताया था, इसलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं। यीशु ने कहा मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी समझ नहीं सकते। लेकिन एक चीज है जिसके लिए मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जो तुम्हें मैच्योर बनाएगी, जो तुम्हें परफेक्ट बनाएगी, जो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को ऊपर लेकर के जाएगी, जहां तुम उन बातों को समझ सकोगे जिन्हें मैंने यहां रहते हुए कही थी। और वो है
द लीडर होली गोस्ट। सुनिए आगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12। I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. बस करें, जब सत्य का आत्मा आएगा तब वो तुम्हें सब सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। ही विल गाइड यू, ही विल गाइड यू, नॉट लीड यू, क्योंकि यहां पर दो बातें हैं, गाइड एंड लीड। जब आप ये समझ जाएंगे कि गाइड क्या होता है, लीड क्या होता है, गाइडेंस क्या होता है, लीडिंग क्या होती है, तब आप समझ जाएंगे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा, कुछ फैक्ट बताऊंगा जो इस संदर्भ में बहुत जरूरी जानने, ताकि हमारी एक पृष्ठभूमि, एक बुनियाद तैयार हो सके। आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा तुम्हें गाइड करेगा। भाई वर्णम का एक संदेश है जिससे को आज मैं प्रचार कर रहा हूं, अ गाइड। भाई वर्णम का एक और संदेश है जो भाई वर्णम का सेकेंड लास्ट मैसेज था। इनफैक्ट सेकेंड मैसेज था, सेकेंड लास्ट सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ऑथेंटिकली, सैद्धांतिक तौर से जांच करेंगे तो सेकेंड लास्ट है, क्योंकि भाई वर्णम ने सेकेंड लास्ट मैसेज प्रचार किया 12 दिसंबर 1965 को प्रचार किया। इसका नाम था द कम्युनियन प्रभुभोज। लेकिन उससे ठीक 5 दिन पहले जो भाई वर्णम ने संदेश प्रचार किया था, जो 7 दिसंबर 1965 को प्रचार किया था, वो मैसेज का नाम था द लीडरशिप, नेतृत्व। आप जाकर इसे सर्च करिएगा, द लीडर। और बहुत साल पहले 14 अक्टूबर 1962 को भाई वर्णम ने यह मैसेज प्रचार किया, गाइड। लेकिन जब वो जाने लगे, क्योंकि उनको पता था, अगर आप जाकर के संदेश पढ़ेंगे द लीडरशिप, भाई वर्णम ने उसमें बता दिया था कि वो बुढ़ापे से नहीं मरेंगे, वे बीमारी से नहीं मरेंगे, और न भाई वर्णम बुढ़ापे से मरे, न बीमारी से मरे, भाई वर्णम एक्सीडेंट से मरे। भाई वर्णम उस संदेश में यह भी कहते हैं, मैं भी हो सकता है कि यह संदेश मेरा आखिरी संदेश हो। जाकर के पढ़िए, सर्च करिए, आपको पता लगेगा जो मैं बता रहा हूं ऐसा ही लिखा हुआ है। और भाई वर्णम कहते हो सकता है मेरा आखिरी संदेश हो। और भाई वर्णम आखिरी पन्नों में कहते हैं, होने पर यह संदेश आपको लीड करे। अब लीडर में और गाइड में एक फर्क होता है। में भी गाइड जो होता है, जो आपको गाइड कर रहा है, गाइडेंस का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो व्यक्ति आपके साथ प्रेजेंट है, दिख रहा है, वही आपको गाइड करता है। कभी कभी कुछ रूल और रेगुलेशन जिन्हें आपको गाइड करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जो लीडर है वो जरूरी है कि आपके साथ रहे, वो जरूरी है कि आपके आगे चले। जैसे भाई बहनों ने संदेश में बहुत सारे लीडर्स के बारे में बात बताई। बत्तखों का लीडर होता है, चिड़ियों का, अगर आप देखिए एक लाइन में चलते उनका लीडर होता है, जानवरों में लीडर होता है। आप देखिए कि यहाँ पर लीडर होते हैं, अगर वो फिजिकली नहीं है तो आपके पास कोई गाइडलाइन होती है, इसीलिए इसे गाइडलाइन कहा जाता है। मे भी कोई पर्सन नहीं है, अभी कोरोना काल चल रहा है और हर मिनिस्टर या कोई पुलिस आकर के आपको गाइड नहीं कर रही है, लेकिन एक गाइडलाइन दिया हुआ है। तो हो सकता है कि गाइड जो लाइन है ये आपके पास किसी पर्सन के फॉर्म में अवेलेबल ना हो, लेकिन तो भी आपके पास गाइडेंस होती है। और ये गाइडेंस रूल्स होते हैं, ये गाइडेंस कुछ प्रैक्टिस होते हैं, गाइडेंस कुछ नियम होते हैं जिसके द्वारा आप गाइड होते हैं। इसीलिए आपको जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं या टेलीविजन खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो आपको एक गाइड बुक मिलती है। और कंपनी का मेंबर नहीं होता, वहां पर सदस्य नहीं होता, इंजीनियर, तो जो आपको बताए इसे कैसे ऑपरेट करना, लेकिन वो गाइड बुक आपको बताती है। तो गाइड एक ऐसा पर्सन है, ये गाइडेंस एक ऐसी चीज है जिसमें हो सकता है कि वो व्यक्ति जो आपको गाइड करा है रियल टाइम में, वास्तविक समय में प्रेजेंट ना हो। लेकिन यही मामला लीडर के मामले में नहीं है। लीडर जो आपको लीड कर रहा है, चाहे स्पिरिचुअली चाहे फिजिकली, वो आपके सामने, आपके पास, आपके आगे होना चाहिए। इसीलिए वो लीडर है जो फ्रंट में खड़ा होता है। लेकिन यीशु ने यहां पवित्र आत्मा, द होली गोस्ट, सत्य का आत्मा को लीडर नहीं गाइड कहा। ही विल गाइड यू। फिर लीड कौन करेगा? इसलिए यीशु मसीह ने इसके 14वें अध्याय में कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। और वो एक और सहायक, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, जो गाइड है, एक और अनदर कंफर्टर। तो फिर पहला वाला किधर है? वही आपका, वास्तव में वही आपका लीडर है, जो कि परमेश्वर का वचन है, जिसे हर समय आपके सन्मुख होना चाहिए, आपके फ्रंट में होना चाहिए और आप उसके पीछे होने चाहिए। वचन जो हमारे पास है, संदेश जो हमारे पास है, वो हमारा लीडर है। इसलिए भाई बहनों का आखिरी संदेश क्या है? द लीडरशिप, नेतृत्व। होने पाए संदेश आपका नेतृत्व करे। आप कहेंगे भाई आलोक कैसे समझाओ? मैं आखिरी लाइन समझाता हूं और अब बिल्कुल आप समझ जाएंगे। जब ओहियो रिवर पर 1933 में भाई बहनों 17वां बपतिस्मा दे रहे थे, तब वो दूत उस पुल पर हाजिर हुआ, अपीयर हुआ, और एक आकाशवाणी हुई, जैसे मेरे प्रथम आगमन के आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश चला, वैसे मेरे द्वितीय आगमन के आगे आगे तेरा संदेश चलेगा। मैं कि आपको यह संदेश लीड करे और पवित्र आत्मा को गाइड करे। इसीलिए वचन पहला कंफर्टर है, पहला लीडर है, जो आपके सामने, आपके आगे होना चाहिए।
अभी देखेंगे बाइबल में बहुत सारे मेरे पास हवाले हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, और भाई ब्रैनम ने जो जितनी बातें से प्रचार करी हैं वो आप सबने सुनी है। बस एक दो बातें यहाँ से मैं लूँगा, बाकी इस समय के हिसाब से मैं प्रचार करूँगा। इसीलिए गाइड बहुत जरूरी है कि आप गाइड की सुने। अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, किसी नई जगह में जाते हैं, और हो सकता है कि आप बिना गाइड के घूमें, पहली बात तो होती है कि सरकारें और लोग और वो जो संस्थाएं होती हैं आप घूमने जाते हैं, वो गाइड को वहाँ पर रखती हैं, और ताकि आप गाइड को अपॉइंट करें, ताकि आप उस लोकेशन का, उस हिस्टोरिकल प्लेस का, या जो भी वो जंगल है, या कभी कभी हम भूल भुलैया घूमने जाते हैं, आपको वो निकाल के ला सके। और वो जो गाइड होता है वो कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई 2-4 बार घूमने गया वो जाकर के गाइड बन जाएगा और कहेगा चलो मैंने 2 बार घूम लिया तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं। नहीं, वो गाइड अथॉरिटी के द्वारा वहां पर रखा जाता है, उसे अपॉइंट किया जाता है बाकायदा। उसके पास उसका आई कार्ड होता है कि वो आपका गाइडेंस कर सके और आपको ले जा सके और बाहर ला सके। और जब आप अपने आप को उस गाइड के हवाले कर देते, तब वो कंपनी या वो संस्था जो भी इसको अपॉइंट करती है वो इस पर जिम्मेदारी देती है कि अब आप इसके खोने के और जो भी इसके साथ होगा आप जिम्मेदार हैं। गाइड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है और तब वो आपको गाइड करता है। हो सकता है बिना गाइड के घूमें और बहुत सारी चीज़ों को देखें और आप उनकी ओरिजिनलिटी, उनका इतिहास ना जान पाएं। आप देखें बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप ना जान पाए यहाँ क्यों है, इसका क्या मतलब है। जैसे भाई ब्रैनम ने बताया, जब एक जर्मनी के एक म्यूजियम में घूमने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर वो म्यूजियम को घूम रहे थे और उन्होंने एक चित्र को देखा, शायद जीसस क्राइस्ट की थी, और वो चित्र बड़ी बेढंगी थी, बड़ी डरावनी थी। और भाई ब्रैनम ने कहा ये कैसी चित्र है, इसे म्यूजियम में क्यों लगाया गया है, और ये तो कोई खास नहीं है, ये तो बड़ी डरावनी सी है और बड़ा अजीब है। वो मैं शायद सही शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ कि भाई ब्रैनम ने कैसे बताया, लेकिन भाई ब्रैनम के तो बड़ी अजीब थी और मैं समझ पा रहा था कि इसे यहाँ क्यों रखा गया। और तब जो गाइड हमारे साथ था वो इस बात को समझ रहा था कि जब भी आप यहाँ पर जो भी लोग आते हैं इस चित्र को देख करके ही सोचते हैं चित्र क्या बेकार की बात है और कैसी डरावनी, कैसी बेहूदी सी चित्र यहाँ पर लगा रखी है, और लोग ऐसे ही सोचते होंगे। और समझ गया कि ये भी ऐसे सोच रहे हैं। तब वो गाइड भाई ब्रैनम को कहता है, एक सर्टेन जगह पर एक गोला बना हुआ था, जैसे कि आजकल दुकानों के बाहर एक गोला बना देते ताकि आप फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कर सके। तो उस सर्कल में ले जाकर के भाई ब्रैनम से कहता है अब आप यहाँ पर आइए और अपने घुटने टेकिए और अब इस चित्र को देखिए। और जब भाई ब्रैनम उस निश्चित जगह पर आते हैं, अपने घुटने टेकते हैं और अपनी आंखों को उठाते हैं, तब भाई ब्रैनम कहते हैं ओ मेरे खुदा, ये तो बहुत ही शानदार एक चित्र है जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों का है, और किस तरह से वो शांति से भर जाता है उनका दिमाग। कल्पना करिए वो गाइड अगर नहीं होता तो हम जो लोग भी वहां पर घूमने जाते तो उस चित्र के बारे में उनकी ओपिनियन क्या होती। लेकिन चूंकि वो गाइड वहां पर रखा था म्यूजियम वालों ने, ताकि आपको बताए कि चित्र वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपको दिखता है वैसा नहीं है। शायद वो कोई 3D इमेज रहा होगा, मैं नहीं जानता कैसा रहा होगा, लेकिन शायद वो कोई 3D इमेज रहा होगा। और इसी प्रकार से हो सकता है बाइबल को पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो और आपको लगता है ये बाइबल तो बस ऐसी है। और किसी नास्तिक ने, मैं एक नास्तिक का और आस्तिक का डिबेट देख रहा था जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर में था, और उस नास्तिक ने कहा कि कैसे परमेश्वर लोगों को, बच्चों को मरने देगा, कैसे औरतों को मारेगा और वो परमेश्वर होगा। क्या वो व्यक्ति आस्तिक नहीं है और वो नास्तिक है, उससे क्या मतलब परमेश्वर क्या करे? वो कैसे जानता है अगर वो व्यक्ति नास्तिक है? हालांकि वहां पर जो क्रिश्चियन डिबेट करने वाला बंदा था उसने बात नहीं कही, उसने दूसरी बात की, वही मैं बताऊंगा। लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है, अगर वो नास्तिक व्यक्ति ये कहता है कि परमेश्वर क्यों औरतों को, छोटे बच्चों को मारने के लिए कहता है, जैसा कि आप इजराइल के इतिहास से पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने जब कहा कनान के अंदर में जब जाना, फिलिस्तीन में जाना, तो उनमें से किसी पर दया मत करना, उस व्यक्ति ने इसी को कोट किया और कहा परमेश्वर कैसे उन छोटे बच्चों को, उन औरतों को मारने के लिए कह सकता है? जब व्यक्ति नास्तिक है, परमेश्वर के बारे में नहीं जानता, बिलीव नहीं करता, तो उसको ये कैसे पता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता? इट्स मीन कि कहीं ना कहीं अपने हृदय में वो जानता है कि परमेश्वर है और वो दयालु है, अनुग्रहकारी है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है बात को। लेकिन उस क्रिश्चियन फॉलोवर ने, और जो उसका पक्ष लेता था, उसने दूसरी तरह से बताया और उसने कहा कि अगर कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, अगर कोई चीज आप जनरेट करते, आविष्कार करते, ओरिजिन करते, उत्पत्ति करते, उस पर अधिकार किसका होगा? वो व्यक्ति जिसने उसको बनाया है। अब उसके साथ वो क्या करे, ऐसा उस पर सवाल करने वाला कोई दूसरा पर्सन नहीं हो सकता। और बाइबल बताती है हम सबको परमेश्वर ने बनाया है, हम उसके हाथ की बनाई रचना है। वी आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड। अब ये उस क्रिएटर की मर्जी है कि हमारे साथ वो क्या करता है। कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि आप क्या करते हो।
क्योंकि वो और मैं और आप या कोई भी उसकी रचना है। बाइबल कहती है एक कुम्हार एक ही चाक पर एक ही मिट्टी के लौदे से दो प्रकार के बर्तन बनाता है, एक आदर के लिए और एक निरादर के लिए। एक तो बाथरूम में यूज किया जाता है, दूसरा किचन में यूज किया जाता है। अब कोई नहीं कह सकता आपने ऐसा कैसे किया। ऐसा उस क्रिएटर, ऐसा उस कुम्हार, ऐसा उस ऑनर पर डिपेंड करता है वो क्या करता है। सो कोई भी परमेश्वर को इसके लिए दोष नहीं लगा सकता क्योंकि वो क्रिएटर है। सो याद रखिए मेरे भाई बहन, यही बात है जिसके ऊपर में मैं आज इस सुबह में आपसे चर्चा कर रहा हूं, गाइड के बारे में चर्चा कर रहा हूं। और बाइबल कहती है उस ओहियो नदी पर भविष्यवाणी, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश मसीह के प्रथम आगमन के आगे आगे चला, वैसे तेरा संदेश यीशु मसीह के दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगा। और ये जो संदेश होगा ये गाइड नहीं होगा, ये लीडर होगा। लेकिन गाइड कौन होगा? क्योंकि गाइड हमेशा ही पवित्र आत्मा रहा है। कभी भी परमेश्वर के लोग, कभी भी परमेश्वर के पास ऐसा समय नहीं रहा है जब परमेश्वर के पास कोई गाइड ना रहा उस समय के लिए, उन समय के लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने जगत में से चुना होता है। हर समय उसके पास एक अपने लोगों के लिए गाइड होता है। और वो गाइड कभी राजा के रूप में होता है, कभी वो भविष्यवक्ता के रूप में होता है, और कभी वो शिक्षक के रूप में होता है, कभी वो पास्टर के रूप में होता है, कभी वो किसी और, कभी वो न्यायियों के रूप में होता है। लेकिन हमेशा ही परमेश्वर के पास उसके लोगों के लिए गाइड होता है। इसलिए अगर इब्रानियों एक एक पढ़ेंगे, क्योंकि समय बचा रहे हैं हम, ताकि समय को हम बचा सके इसलिए पढ़ेंगे नहीं। और आपको मैं बता दें वहां लिखा है पूरी युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से भांति भांति के नबियों और राजाओं में से होकर के बातें करी, पर अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करी। दाऊद पतरस की पत्री में कहती कोई भविष्यवाणी कभी भी किसी मनुष्य की विचारधारा के द्वारा नहीं हुई, पर भक्त उभारने जाने के द्वारा भविष्यवाणी करते थे। और ये भविष्यवाणी ही उनकी उस समय क्या करती थी? अगुवाई करती थी। इसलिए याद रखिए बाइबल नाम का जो संदेश है, जो बाइबल हमारे पास है, वो हमारा लीडर है, वो हमारे आगे रहना चाहिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। वो आपके जब आप टॉर्च पकड़ते हैं, जब आप लालटेन लेते हैं, जब आप लैंप लेते हैं, आप उसको पीछे नहीं रखते। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो कहीं जाता हो अंधेरे में, उसके पास टॉर्च या लालटेन हो या लैंप हो और उसको पीछे रखे। वो जरूर उसको आगे रखते हैं ताकि वो रास्ते को देख सके, और खुद को उस उजियाले के पीछे रखते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने वचन को पीछे रखा हुआ है और हम आगे जा रहे हैं। और ये कहते बाइबल ये कहती है, आप सही से देखो, बाइबल ये नहीं कहती आप सोच रहे हो। जिस परिस्थिति में आप ये कह रहे हो बाइबल वैसा नहीं है। आपको तो हमेशा वचन को आगे रखना पड़ेगा और अपने आप को पीछे रखना पड़ेगा, तभी आप एक सही फॉलोअर हो सकते हैं, तभी ये उजियाला आपका कुछ भला कर पाएगा। इसलिए बड़ा बढ़िया किसी व्यक्ति ने कहा कि जो उजियाला है, जो टॉर्च है, जो लालटेन है, जो लैंप है, वो कभी भी अंधे को रास्ता नहीं दिखाता है। इसके लिए कि आप उजियाले का उपयोग कर पाए, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अंधे हैं तो हाइलोजन बल्ब भी आपका कोई भला नहीं कर पाएगा। अगर आप अंधे हैं तो कोई महान से महान प्रकाशन भी जो कलीसिया में डे बाय डे हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा देता है, ये भी आपका कोई भला नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी भी आंखें हैं, थोड़ा भी साइड सही है, तो आपको ये वचन आगे लेकर के जाएगा। क्योंकि उजियाला अंधों को कोई भला नहीं कर सकता। और जानते हैं यीशु मसीह जगत का उजियाला था। उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन क्या वो जगत की ज्योति जो जगत में थी, क्या उसने उन अंधे फरीसियों को अगुवाई कर पाया? क्या वे अंधे फरीसी उस जगत की ज्योति के प्रकाश में चल पाए? बाइबल कहती है यूहन्ना भी एक छोटी ज्योति था जिसके उजियाले में थोड़ी देर चलना उन्हें अच्छा लगा। लेकिन वास्तव में यूहन्ना का उजियाला था, जो यूहन्ना का गाइडेंस था, वो लिमिट समय का था, सर्टेन टाइम का था। लेकिन जो यीशु मसीह का उजियाला है, जो यीशु मसीह का गाइडेंस है, जो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ का गाइडेंस है, वो इटर्नल है, वो एवरलास्टिंग गाइडेंस है। और हम में से प्रत्येक को किसी सर्टेन उजियाले में, किसी लिमिटेड उजियाले में नहीं चलना है, हमें अनंत उजियाले में चलना। वी वॉक इन द लाइट, हमें उजियाले में चलना है। कौन से उजियाले में? जो आज के समय का उजियाला है। बाइबल नाम का संदेश से पवित्र आत्मा पेज नंबर 38 है। बाइबल नाम कहते हैं लूथर किसी उजियाले में चला था और वेस्ली किसी और उजियाले में चला था, लेकिन जो पेंटिकोस्टल है वो और उजियाले में चले। लेकिन आज हम नबी कहता है और अधिक ऊंचे उजियाले में चल रहे हैं। और आगे नबी कहता है अगर कोई पीढ़ी आएगी तो इससे भी अधिक ऊंची उजियाले में चलेगी। सो जो उजियाला है वो हायर एंड हायर एंड हायर, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा प्रकाशमान होता जा रहा है। वो उस प्रकाश के समान दिन में और बढ़ता है। जैसे सूरज सुबह उदय होता है, उसकी रोशनी थोड़ी कम होती है, थोड़ी गर्मी कम होती है, लेकिन जब उगने लगता है, जब ऊपर बढ़ने लगता है, वो और प्रकाशमान और तप्त और प्रकाशमान और तप्त होने लगता है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। सो यीशु का मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन वो ज्योति उन फरीसियों को, उन शास्त्रियों को, उन सदुकियों को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाए। लेकिन उन अंधे लोगों को,
जो वास्तविक तौर से वचन के लिए, समाज के लिए, धार्मिकता के लिए और सभ्यता के लिए अंधे थे, जो बड़े छोटे मोटे लोग थे, उन लोगों ने उस प्रकाशित ज्योति से लाभ पाया। वो जो अंधेर के रास्तों में बैठे हुए थे, मृत्यु की छाया की वादियों में बैठे थे, उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी। और वैसे में और आप थे, हम उस तरह से अंधे थे और फरीसी और शास्त्री दूसरी तरह से अंधे थे। और यीशु मसीह, अगर आप फिजिकली ब्लाइंड हैं, यीशु मसीह आपको दोनों तरह का उजियारा दे सकता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं तो आपके पास कोई होप नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हमारी धन्य आशा है। प्रभु का नाम मुबारक हो। सो आइए हम आगे बढ़ें। और यो रिवर पर क्या कहा गया? तेरा संदेश आगे आगे चलेगा। यानी कि जो लीडर है वो हमारे आगे होना चाहिए, और गाइडलाइन हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए हमने निर्गमन 23:20 पढ़ा, सुन मैं मेरे दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं। अब अगर आप इस सिनेरियो को समझ जाएंगे, अगर आप इस सीन को समझ जाएंगे जो पुराने नियम में मूसा के दिन में था, तो आप इस दिन के सीन को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि पौलुस ने जब कलीसिया को समझाना चाहा, तब उसने मूसा और निर्गमन का होना, मिस्र से इस्राएल का निकलना, लाल सागर पार करना और तमाम बातें जो उनके साथ घटी, उनका ही हवाला दिया। दूसरे कुरिन्थियों में अगर आप जाके पढ़ेंगे 3, 4, 5वें अध्याय में, तो पौलुस ने इन बातों का हवाला दिया और उन्हीं के सारे आज सुबह मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसने कहा, देख मैं मेरे दूत को तेरे आगे। अब वो जो दूत था जिसको परमेश्वर ने भेजा था, हकीकत में दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर ही एंजेलिक फॉर्म में था। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी अपना नाम मिकाएल में, गैब्रियल में, राफाइल में, नागदौना में नहीं रखा। परमेश्वर अपना नाम अपने पुत्र यीशु मसीह में रखा। दूत कोई और नहीं था, वो दूत स्वयं यहोवा परमेश्वर था। लेकिन ये चीज वहां पर यह थी कि वो दूत इनविजिबल था, अदृश्य था। लेकिन दृश्य में जो लीडर था, जो उनके आगे आगे चल रहा था, वो था मूसा। उनको जो गाइड कर रहा था वो परमेश्वर था, लेकिन जो उनको लीड कर रहा था वो मूसा था। इसीलिए मूसा महान अगुओं में गिना गया। मूसा ने इजरायली संतानों की अगुवाई करी, देखभाली नहीं करी, मेरेकल नहीं किया। मैं संदेश को पढ़ूंगा, मैंने कुछ तो पढ़े नहीं है, लेकिन एक कोट पढ़ूंगा सिर्फ आपके लिए, और ये बड़ा जरूरी है कि हम इसको जान लें। हाँ ठीक है, भाई बर्नम का एक मैसेज है। थोड़ी देर की, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, भाई बर्नम का संदेश है क्वीन ऑफ सीबा, जो भाई बर्नम ने 1 अप्रैल 1960 को प्रचार किया था। और नबी कहता है, व्हाट इफ ऑल द मिनिस्टर, ऑल द लेटी, क्या हो यदि सारे सेवक और सारी कलीसिया, लेटी का मतलब जन साधारण या कलीसिया होता है, ऑल द चर्चेज टुगेदर, सारे सेवक, सारी कलीसिया, सारे लोग एक साथ मिलकर के वुड रियली अराउंड द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा के चारों ओर इकट्ठे हों। द गिफ्ट ऑफ गॉड that's been sent to us to guide us, जो कि हमारे लिए इसलिए भेजा गया है, जो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो इसलिए भेजा गया ताकि हमारी अगुवाई करे, एंड डायरेक्ट अस, और हमें निर्देशित करे, एंड सेट अस एज इन ऑर्डर, और हमें एक क्रम में सुव्यवस्थित करे। ध्यान से सुनिए, ये गिफ्ट है परमेश्वर का, द गिफ्ट ऑफ गॉड that's been sent to us to guide us and direct us, जो परमेश्वर का, नबी कहता है, जो पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर का वरदान है, जो इसलिए भेजा गया ताकि हमें निर्देशित करे और हमारी अगुवाई करे, हमें गाइड करे। क्या? परमेश्वर का गिफ्ट, क्या? पवित्र आत्मा। इसलिए जितने भी गिफ्ट है परमेश्वर के वचन में, जो कि 5-fold मिनिस्ट्री है, वो परमेश्वर का गिफ्ट है, और वो गिफ्ट आपको इसलिए दिया गया है ताकि वो गिफ्ट आपकी गाइडेंस करे, वो आपकी अगुवाई करें, और आपकी लीडिंग के लिए जो आपके सामने खड़ा रहेगा, वो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के नबी का संदेश। वो हमें गाइड करेगा। और इसी संदेश में नबी बताता है कि जब मूसा उन लोगों को निकाल करके ले आया, और मूसा, अब यहां पर 2 बातें हैं जिसको मैं आपके सामने रखूंगा। यहां पर मूसा है, यहां पर दूसरे मूसा की सेवकाई का जो पार्ट बी है, या हम कहेंगे कि मूसा की सेवकाई का जो परावर्तन है, या इसमें से उसमें चले जाना है, वो यहोशू की सेवकाई है।
अब जैसा कि नबी ने समझाया, मैं कई बार हमें बताया कि जब मूसा उन्हें निकाल करके मिस्र से ले आया तो बहुत सारी बार लोग मूसा के खिलाफ बोले, कुड़कुड़ाए और उन्होंने कहा तू हमें जंगल में मरने के लिए आया, तूने ये किया है, तूने फिरौन के साथ कोई समझौता किया है, हम सबको यहाँ ले आया। लोगों को ऐसा लगता था कि मूसा का जो पास था, यानी कि जो उसका भूत था, उसका जो पिछला जीवन था, वो मिस्र के अंदर में पला बड़ा था, वो मिस्र के महल में पला बड़ा था, मिस्र की शिक्षा को, मिस्र की सेना को जानता था। तो बहुत सारी बार लोग उसके पिछले जीवन को देख करके उस पर संदेह करते थे, जैसा कि आज भी होता है। आज भी यही होता है। बहुत सारी बार आपके बीच में बहुत से परमेश्वर के लोग होते हैं, सेवक होते हैं, विश्वासी भाई और बहन होते हैं, जो पिछले जीवन में बहुत सारे क्राइम किए होते हैं, बहुत सारी गड़बड़ी किए होते हैं और उनके साथ बहुत सी गलत बातें रहती हैं जो पिछले जीवन में रहती हैं। और जब वो मसीह में आ जाते हैं तो बहुत से लोग उसको ऐसे ही देखते हैं जैसे कि वो पिछले जीवन का था। मेरे भाई और बहन, मैं कहना चाहता हूं अपने नजरिए को बदल देना, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर के उस सामर्थ्य पर जो कि जीवन को बदलती है, आप संदेह करते हो। अगर उनसे किसी व्यक्ति को, किसी भाई और बहन को जो पहले क्रिमिनल था, मर्डरस था, रेपिस्ट था, या जो भी गड़बड़ करने वाला था, व्यभिचारी था, झूठा था, उसे अगर बुला लिया है परमेश्वर ने और आप पिछले जीवन के वजह से उसे देखते हो, आप परमेश्वर के उस सामर्थ्य पर जो परमेश्वर के हमारे जीवनों को बदलती है, आप संदेह करने वाले बनते हो। ऐसा करके आप ये बताते हो कि परमेश्वर किसी को बदलता नहीं, परमेश्वर किसी को माफ नहीं करता। और जब आप ऐसा सोचते हो तो याद रखना कि उसी लाइन में आप भी हो कि न परमेश्वर ने आपको बदला है, न परमेश्वर ने आपको माफ किया है। लेकिन परमेश्वर के इस सामर्थ्य पर कि परमेश्वर किसी को लेता है जो अधार्मिक के धर्मी बना देता है, अविश्वासी को लेता है विश्वासी बना देता है, किसी ऐसे व्यक्ति को लेता है जो हत्यारा है उसे संत बना देता है। और मैं इस पर विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं किसी को उसके पिछले जीवन के हिसाब से, लेकिन इजराइल के लोगों ने और जो निकल के आए मूसा पर हमेशा इस बात का दोष लगाया और उस पर ब्लेम करे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब कनान में प्रवेश करने की बात आई तब मूसा वहां नहीं था। इसलिए बाइबल इस संदेश के अंदर हमारा नबी एक बड़ी अच्छी बात बताता है। मैं आपके लिए इसे पढ़ के सुनाऊंगा। मार्गदर्शक संदेश है ये, आप लोगों ने इसे सुना और पढ़ा होगा। पेज नंबर 21, 24 और 25 से थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ूंगा। मूसा पर यह दोष लगाया गया तो मिस्री था, फिर उनके साथ मिलकर के बनाया प्लान वगैरह वगैरह। मूसा के बारे में एक बात और कह सकते हैं कि मैं भी हो सकता है कि मूसा उन सारे मार्गों को जानता हो जो मिस्र से कनान तक जाते हैं, क्योंकि मूसा ने उससे पहले मिस्र के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी थी। मिस्र के लिए उसने बहुत सारे काम किए थे। उसने इथोपिया को जीता था, वो बाहर गया था, उसने पिरामिड का निर्माण किया था, उसने मिस्र के लिए लड़ाइयां लड़ी और वो बाहर गया था। वो सारे रास्तों को, सारे अरब कंट्रीज को, सारे उन चीजों को जानता होगा जो वहां पर थी। हो सकता है कि मूसा उस रास्ते को जो मिस्र से कनान जाता है जानता होगा और इसी बात का दोष उस पर लगाया गया था कि तुम्हें जंगल में मरने के लिए लाया है, तूने मिस्र के फिरौन के साथ कोई तो तालमेल किया है। याद रखना इस चीज को, यह बहुत पॉइंट की बात है, याद रखना। इसीलिए मूसा जब मिस्र से निकला तो उसकी अगुवाई उसके अपने विचार से नहीं हो रही थी, उसकी अपने जानकारी के मार्ग से नहीं हो रही थी। मूसा की अगुवाई उस दूत के लीडरशिप में हो रही थी जो मूसा के आगे जा रहा था, जो अनसीन होस्ट था, जो अनदेखा कप्तान था, वो मूसा की अगुवाई कर रहा था, ना कि मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था। भाई बहन, हम कहते हैं मूसा ने कोई मिरेकल नहीं किए, वो सारे मिरेकल उस दूत ने किए। मूसा ने कोई लीडरशिप नहीं करा, वो सारा लीडरशिप वो दूत कर रहा था। आज कोई मनुष्य आपका और मेरा अगुवा नहीं है। हम किसी मनुष्य की अगुवाई में आगे नहीं बढ़ रहे, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ रहे। लेकिन वो पवित्र आत्मा किसी मनुष्य में काम करता है। परमेश्वर का आत्मा उस गिफ्ट में से होकर के काम करता है जिसको परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है। सो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे और अपने सेवक को रिजेक्ट कर देंगे कि वो क्या कहता है। इस बात को निकाल दे। ऐसा करके आप परमेश्वर के प्रबंध को कभी समझ नहीं पाएंगे और ना कभी उस कनान में प्रवेश कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर का मैं मेरे दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। वो 3 काम करेगा। पहले बात तो तेरी अगुवाई करेगा, तेरी रक्षा करेगा और उस जगह में पहुंचाएगा जो मैंने तैयार करी है। वो कंप्लीट वर्क को डन करेगा। सो याद रखिए, अगर मूसा आता तो उस जाने पहचाने उस रास्ते से आता जो मूसा को पता था। लेकिन मूसा उन्हें कहां लेकर के गया? समुद्र के किनारे लेकर के गया, जिसके दोनों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और आगे लहराता हुआ नील सागर था और पीछे
तलवार लिए फिरौन की सेना थी। क्या एक समझदार अगुआ, क्या एक मूसा जो इथोपिया और तमाम राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें जी चुका है, जो कई देशों की यात्रा कर चुका अपने सेनापति के उस कार्यकाल के दौरान, क्या मूसा उन्हें उस रास्ते लाता? या मूसा अपने आप में अगर होता, अपनी लीडरशिप में अगर होता, तो उस रास्ते जाता जो वास्तव में कनान को जाता था? क्योंकि वास्तव में वहां पर आना जाना तो रहा होगा, व्यापार तो उनके बीच में चल रहे होंगे यकीनन। लेकिन मूसा उस रास्ते पर लेकर के आया जहां पर कोई रास्ता नहीं था, जो इस बात को दर्शाता है कि अब वो मूसा की अगुवाई में नहीं चल रहे थे, बल्कि वो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे थे। लेकिन वे इस अगुवाई को पहचानने में चूक गए। उनके अपने दिमाग ने उनसे कहा कि मूसा ने कोई तो घाल मेल किया है। उनके अपने दिमाग में कहा ये तो पुराने लोग हैं, तो उस जाति के जो लोग बड़े चालाक होते हैं। उनके अपने दिमाग ने इन बातों को लगाया होगा, और इसीलिए उनके अपने दिमाग पर चलने की वजह से और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के वरदान पर अविश्वास करने की वजह से वे तमाम तरह के अपराध में, पाप में और मृत्यु में जिंदगी भर फंसते रहे, और हमेशा ताड़ना में, हमेशा परीक्षा में, हमेशा परेशानी में आगे बढ़ते रहे। क्यों? उनके हाथों में निवाला था, लेकिन उनके मुंह तक वो पहुंचता नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस वरदान पर, उस गाइडेंस पर जो परमेश्वर ने खुद अपॉइंट किया था, भरोसा नहीं रखा। इसीलिए परमेश्वर ने एक और काम किया कि मूसा को वहां तक, उस कनान तक जाने नहीं दिया। अब मूसा की एक अपनी प्रॉब्लम थी कि मूसा ने अपने आप को महिमा दी, और तब ये बोझ यहोशू के कंधे पर आ जाता है। अब ये बात तो मूसा पर लागू हो सकती थी कि मूसा शायद उस देश में पहले गया और रास्ता पता हो, लेकिन यही बात यहोशू पर लागू नहीं होती, क्योंकि यहोशू मिस्र में पैदा हुआ, यहोशू मिस्र से कभी बाहर नहीं गया, यहोशू मिस्र में ही गुलामी करता था। इसलिए अब यहोशू खड़ा होता है, जो कि मूसा के बाद, भाई बन्नम के बाद दुल्हन की सेवकाई है, पवित्र आत्मा की सेवकाई है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो राइट और लेफ्ट नहीं जानता, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो मिस्र से कहीं बाहर नहीं गया, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मिस्र के से ज्यादा कुछ नहीं जाना, और वो मारे नहीं जानता था। इसलिए भाई बन्नम क्या कहते हैं? नबी कहता है, पेज नंबर 23 पैराग्राफ 58, वचन के पीछे ही रहें। जी हां श्रीमान, उस मार्गदर्शक के पीछे ही टिके रहें, उसके पीछे ही रहें, उससे आगे ना जाएं, उससे पीछे ही रहें, वही आपकी अगुवाई करे, आप उसकी अगुवाई ना करें। तुम उसे आगे ही आगे जाने दो। यहोशू ने कहा, अब तुम इस मार्ग से होकर के पहले कभी नहीं गुजरे हो, तुम इस मार्ग के बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है मार्ग मूसा जानता हो, लेकिन यहोशू उस समय के लोग कुछ नहीं जानते थे। तो अब कौन उनकी अगुवाई करेगा? क्या हम एक ऐसा गाइड लेंगे जो हमें उस भूलभुलैया में ले जाए जिसमें वो खुद पहले कभी नहीं गया, जिसमें से खुद निकलने का रास्ता नहीं जानता? ऐसा करके तो आपकी हार्ट फेल हो जाएगी, उसमें जाकर के आप निकल ही नहीं पाएंगे। क्या आप एक ऐसा गाइड नहीं चाहेंगे जो आपको सुरक्षित से और समय से निकाल करके ले आए? हम एक ऐसा गाइड चाहिए जो परमेश्वर की ओर से अपॉइंट हो, जिसको परमेश्वर ने गाइड करने का ठेका या लाइसेंस दे रखा हो। इसलिए नबी कहता है, अपने संदेश परमेश्वर का बोला वचन ही मूल बीज है। नबी कहता है, आप तभी बच सकते हैं जब परमेश्वर के प्रमाणित सेवकों पर विश्वास करें। जब विश्वास करें कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा है, तब आप बच जाएंगे। याद रखें इस चीज को, यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और आप उस पर विश्वास करके आप कभी नहीं बचेंगे। उन्होंने मूसा पर विश्वास किया, वे मारे गए। उन्होंने यहोशू पर विश्वास किया होता, यहोशू के समय भी मारे जाते। वे आज भी मारे जाएंगे अगर परमेश्वर के उस गाइड पर, जो परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, अविश्वास करेंगे। हमारे पास एक ही, मैं सत्य की आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हें सारे सत्य में अगुवाई करेगा। मनुष्य किसी एक सत्य में तुम्हारी अगुवाई कर सकता है। आप फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन में जाओ, वहां पर मनुष्य की विधियां हैं, वो तुम्हें पवित्र यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे में पवित्र आत्मा की सेवकाई में अगुवाई कर देंगे। लेकिन उससे पूछो प्रभु भोज के बारे में, उनसे पूछो स्त्रियों के बाल काटने के बारे में, उनसे पूछो तमाम और बातों के बारे में, तुम्हारी अगुवाई नहीं कर पाएंगे। आप जिस सोनली के पास जाओ, वो तुम्हें यीशु मसीह के सेवकाई में, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे में अगुवाई करेंगे। तुम्हें यहोवा विटनेस में जाओ, वो तुम्हें यहोवा की सेवकाई में, यहोवा के नाम में अगुवाई करेंगे। बैप्टिस्ट के पास जाओ, वो तुम्हें जल के बपतिस्मे में अगुवाई करेंगे। किसी और मनुष्य के पास जाओ, वो किन्हीं 1, 2 और 3 मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन सत्य का आत्मा सब सत्य में अगुवाई करेगा। आप इन टाइम मैसेज वाले में आ जाओ, कोई तो कहेगा मोहरें अभी खुली नहीं है, कोई तो कहेगा गर्जनाएं अभी हुई नहीं है, कोई खुदा परमेश्वर की सत्य में अगुवाई कर देगा, कोई मिलेनियम की सत्य में अगुवाई कर देगा, कोई प्रभुभोज की सत्य में अगुवाई कर देगा, कोई फलाना सत्य में अगुवाई कर देगा। लेकिन सिर्फ सत्य का आत्मा सब सत्य में अगुवाई करेगा। एक सत्य में अगुवाई नहीं करेगा पवित्र आत्मा, 2 सत्य में नहीं करेगा, सब सत्य में करेगा। और सब सत्य का मतलब सब सत्य हो जाए। इसीलिए हम पूरे वचन पर खड़े हैं,
कोई भी वचन का लेख या कोई भी वचन का सिद्धांत, कोई वचन का टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर नाम प्रचार करते हो, नाम विश्वास करते हो। हम सब टॉपिक पर प्रचार करते हैं, हम सब टॉपिक पर विश्वास करते हैं, इसे याद रखिए। सो यहोशू ने कहा तुम इस मार्ग से होकर के पहले कभी नहीं गए। अब वहां पर दो तरह के अगुवे थे, इसीलिए मैंने कहा लीड एंड गाइड। वहां पर जो लीडर था वो यहोशू था, द ग्रेट लीडर जोशुआ, होली स्पिरिट। वो लीडर जो था, वो दिखने वाला लीडर जो उनके आगे आगे चल रहा था, वो कौन था? यहोशू था। लेकिन जो उनको गाइड कर रहा था वो कौन था? वो वाचा का संदूक था। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, यहोशू ने कहा अब तुम इस मार्ग से होकर के पहले कभी नहीं गुजरे, तुम इस मार्ग के बारे में कुछ नहीं जानते हो। यही तो आज परेशानी है। चौड़े मार्ग से गुजरने के लिए आपको किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है जो आपको राह दिखाए। ओ, आप तो सारी सकरी गलियां तथा अन्य सभी को शॉर्टकट जानते हैं। तुम तो सारे मार्ग को जानते हो जो पाप की ओर जाते हैं। एक मार्ग ऐसा है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है लेकिन वो मृत्यु की ओर जाता है, और दुनिया ऑलमोस्ट उसी मार्ग पे चल पड़ी है। तुम तो सब लगभग सारे लंबे समय तक रहे हो, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि आपको इसके बारे में कोई बताए। आप सारे शॉर्टकट जानते हैं। यह सही बात है। आप तो पाप के विषय में जानते हैं, आपको पता है। नबी कहता है दूसरे शब्दों में कि आप दुनिया के हर रीति रिवाज के बारे में, हर शॉर्टकट के बारे में, कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा जोड़ना है, कैसे समय बचाना है, कैसे समय काटना है, ये सब जानते हैं। लेकिन हमारी परेशानी यह है कि पवित्र आत्मा कैसे पाएं, रैप्चर में तैयार कैसे हो, हम नहीं जानते हैं। हमारी यही परेशानी है। बाकी हम सब जानते हैं। हमें सिखाने की किसी को जरूरत नहीं कि समय कैसे बचाया जाता है, कैसे परिवार के लिए समय काटा जाता है, कैसे ड्यूटी के लिए समय काटा जाता है, कैसे मेडिकल चेकअप के लिए, कैसे अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, कैसे अपने तमाम दुनियावी कामों के लिए समय काटा जाता है। लेकिन हम वचन पढ़ने के लिए, संदेश सुनने के लिए समय नहीं काट पाते। जैसा कि मैं देख पाता हूं अभी भी चर्च में बहुत से लोग, जैसा मैंने बताया, बुधवार या शनिवार को संदेश सुने, बहुत से लोग अभी भी नहीं सुन रहे हैं। बहाना क्या? समय नहीं है जी। एक दिन खुदा के लिए, आपके लिए, खुदा के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने समय, अपने जरूरी कामों को, अपने दुनियावी कामों को, अपने तमाम कामों को जिन्हें आप छोड़ सकते हो, काट सकते हो, अगर आप नहीं काटते हो संदेश सुनने के लिए, एक दिन खुदा भी कहेगा सॉरी मेरे बच्चे, मेरे पास भी अब तेरे लिए समय नहीं है। तब आपका चेहरा लटक जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका चेहरा ना लटके। समय है तो समय निकालिए, क्योंकि समय जा रहा है। पिछला लॉकडाउन हमने बताया कि समय देगा हमें, लेकिन मैंने बताया था इस बार, पिछली बार ही, कि हो सकता है अगली बीमारी आपको समय ना दे। पिछली बार का कोरोना 15 दिन के क्वारंटीन, 15 दिन के इलाज के बाद हम आ रहे थे, लेकिन शायद इस बार वाला नहीं देगा, और शायद इस बार वाला आपको 1 हफ्ता दे दे, लेकिन अगली बार जो आएगा, आपके भाई लोग फिर आ रहा है। बाइबल कहती है आती रहेंगे, जैसे गर्भवती पर पीड़ा आती रहती है, वैसे बाइबल कहती है पृथ्वी को एक प्रसव पीड़ा हो रही है। पूरे पृथ्वी पर एक बर्थ पेन है, और जब लास्ट मोमेंट आता है बर्थ पेन का, तो झटके पर झटका आता है। चिंता ना करें, इससे ही बड़ा आने वाला है। आप कहीं भाई लोग भविष्यवाणी करते, शायद भविष्यवाणी सही नोट कर लीजिए, लेकिन मैं ये से अपने अनुभव के आधार पर, परमेश्वर के वचन के भविष्यवाणियों के आधार पर ये कहता हूं, हो सकता है इससे भी आए, और तब आपके पास शायद समय ना हो। अभी समय है, ठीक कर लीजिए अपने आप को, अपने मामले को, संदेश को सुनना जारी करिए, क्योंकि उठाए जाने का विश्वास, रैप्चर का विश्वास इस टेप्स और बुक्स के अंदर में है। अपने आप को धोखा ना दें, समय नहीं है। बहुत सारा समय आपके पास जिन्हें आप फालतू जगहों पर वेस्ट कर देते हैं। सुनिए, नबी कहता आगे, आप निगाह डाल करके देखिए, आपको चारों ओर अपनी राह मालूम है। ओ मेरे खुदा, जी हां, आप जानते हैं क्या होता है। ताश की गड्डी का हाथ में होना क्या होता है आप जानते हैं। पासा यानी डाइस यानी लूडो खेलना क्या होता है आप जानते हैं, और वो किधर लुढ़केगा आप जानते हैं। ये पवित्रता और धार्मिकता की परमेश्वर को जाना जाता है, यह जाना जाए कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है और क्या करता है। तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप वचन, उस मार्गदर्शक के पीछे ही रहें। नबी कहता है आगे, पेज नंबर 25, परंतु आपने नया जन्म पाया है, और आपने पवित्रता में नया जन्म पाया है। आप इस मार्ग से होकर के पहले नहीं गुजरे हैं। आप इस मार्ग से होकर के, अगर आप इस मार्ग से होकर के गुजरते तो आपको पवित्रता में होकर के आना होता, क्योंकि एक नया देश है, एक नया जीवन है, एक नया मार्ग है, और आप उस नए जीवन मार्ग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसके बारे में कौन जानता है? इसके बारे में सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए भाई बहन हम कहते हैं कि हो सकता है कि मूसा उस मार्ग को जानता हो, लेकिन यहोशू उस मार्ग को नहीं जानता था। इसलिए यहोशू ने क्या कहा, जब तुम यरदन नदी के किनारे किनारे पर जाओ जो बहुत वेग से बह रही है, तो तुम एक काम करना, सब लोग पीछे रहना। याजक अपने कंधों पर वाचा के संदूक को लें, और वाचा को संदूक के लिए याजक ही अपना पहला कदम उस नदी के जल के अंदर में रखें।
कौन तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा? हो सकता है कि लीडर के रूप में यहोशू वहां पर था, तो भी यहोशू पीछे हो गया। होने पाए कि वचन ही तुम्हारा मार्गदर्शन करे। मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूं, करना आपको है। और जैसे याजकों ने जिनके कंधे पर याचक का संदूक था, उन्होंने अपना पैर यरदन में रखा, बाइबल कहती यरदन पीछे की ओर लौट गई। कौन परमेश्वर के वचन का सामना कर सकता है? कौन परमेश्वर के वचन को फेस टू फेस करता है? परमेश्वर जब न्याय करने पर आएगा, कौन खड़ा रह सकेगा? जब वचन वाचा का संदूक पानी के अंदर में रखा गया, याजकों ने पैर रखे, यरदन नदी पीछे की तरफ चली गई। कौन उनका मार्गदर्शन कर रहा था? द ग्रेट गाइड, द होली स्पिरिट, सेनाओं का यहोवा उनका अगुवाई कर रहा था। यह जरूरत नहीं कि परमेश्वर को कोई अगुवाई करे, परमेश्वर ही अगुवा है। बाइबल कहती है उसका मंत्री कौन हुआ? उसको बुद्धि किसने दिया? उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसके पास कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर, कोई बड़ी सहमति, लेकिन बाइबल क्या कहती है मेरे भाई और बहन? परमेश्वर खुद हमारा अगुवा है। कुछ वचन में पढ़ता हूं आपके लिए, फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला इतिहास है ये, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 10 वर्स 13 है ये। पहला इतिहास 10 अध्याय उसकी 13 आयत और नीति वचन 11 उसकी 14 आयत। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, अब मैं उस मुख्य लाइन पर आ गया हूं। हमने स्पीड पकड़ ली है, अब आपको चूकना नहीं है। सुनिए। So Saul died for his transgression which he committed against the Lord, even against the word of the Lord, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit to inquire of it. अब देखिए, यहां पर काउंसिल लिखा है हिंदी में, लेकिन असली केजीबी बाइबल लिखा है गाइडेंस। यहोशू अपने पाप में क्यों मरा? क्योंकि उसने अगुवाई को ग्रहण नहीं करी जो परमेश्वर की ओर से मिलता उसे। उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया। उसको एक गाइडेंस मिला था, और जो उसके नबी सैमुएल ने दिया था, और वो ये दिया था कि जब तक मैं ना हूं बलिदान को बलि मत करना। याद रखिए इस चीज को। आइए हम इसे हिंदी में पढ़ें ताकि आप इसे समझ जाएं। एक्चुअली काउंसलिंग भी सही शब्द है, लेकिन इंग्लिश में सही तर्जुमा है गाइडेंस। सुनिए। शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था। किससे उसने विश्वासघात किया था? वास्तव में जब उसने नबी की बात नहीं मानी, तो ये परमेश्वर की ही बात ना मानना था। जब आप पास्टर को, परमेश्वर के नबी के संदेशों को, वचन को इग्नोर करते हो, ओवरलुक करते हो, जो कि उसके द्वारा कहा जाता है, तो आप याद रखो कि आप ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर को ही इग्नोर करते हो। याद रखो इस चीज को, क्योंकि परमेश्वर ने अगर किसी को अपॉइंट किया है, ये जरूरी कि हम उसकी सुने। अगर गवर्नमेंट ने हमारी पुलिस को अपॉइंट किया है, हमारे एडवोकेट को अपॉइंट किया है, जज को अपॉइंट किया है, डीएम को अपॉइंट किया है, और आप कल्पना करो आप एडवोकेट को और पुलिस को और डीएम जो आज हमें गाइडलाइन दे रहा है, अगर आप उसको अनफॉलो करते हो, उसको मानने से इनकार कर दो, तब कहां होंगे आप? यकीनन जेल के अंदर में होंगे। अगर गवर्नमेंट चीजों को अपॉइंट करती है, सिस्टम को रखती है, और आपसे कहा जाता है, आशा की जाती है कि आप उनको फॉलो करेंगे, आपको फॉलो ही करना है उनको। आप उन्हें ओवरलुक करके उनकी नियम को धज्जियां उड़ा करके बच नहीं सकते। और ठीक ऐसे जब परमेश्वर कलीसिया में अपने गिफ्ट को, अपने सेवकों को अपॉइंट करता है, तो कोई भी, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, नया हो, पुराना हो, और खूब वचन पढ़ता हो और खूब फॉलो करता हो, उसको कितने ही वचन आता हो, वो कभी भी बच नहीं सकता अगर परमेश्वर ने जो बोला है करने के लिए अगर उसे ओवरलुक करता है। साउल क्यों मरा? उसने यहोवा के साथ विश्वासघात किया। सुनिए। शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने कुछ सिद्धि करने वाली से पूछकर देखा आपने, उसने परमेश्वर की गाइडेंस के बजाय भूत सिद्धि करने वाले की गाइडेंस को लेना बेहतर समझा। आज यही मसला हमारे साथ है। हम परमेश्वर के वचन के आगे आकर के, परमेश्वर के सेवकों के आगे आकर के पूछने के बजाय कि भाई हम इस मामले में, हमारी बेटी के मामले में, हमारे बेटे के मामले में, हमारी स्कूल के मामले में, हमारी जॉब के मामले में हम क्या करें? हम उन लोगों से पूछेंगे जो परमेश्वर के वचन में पाए भी नहीं जाते, जिनके पास अपना ही गिफ्ट है। मे भी वे लोग बड़े टैलेंटेड हो, मे भी उन्होंने कई केस सॉल्व किए हो सकता है उनके पास डिग्री हो इसके लिए, हो सकता है कि वो फीस लेकर के काउंसलिंग करने वाले हो, लेकिन तो भी वे परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ नहीं जानते। साउल जो महान राजा था, जिसको ताज मिला था परमेश्वर की ओर से, इनफैक्ट वो अनॉइंटेड था। आप ये नहीं कह सकते कि साउल अनॉइंटेड नहीं था, परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था। ये वजह था कि दाऊद ने उसे कभी मारा नहीं। इसके बावजूद कि अनॉइंटेड था, हो सकता है कि आप भी अनॉइंटेड हो साउल के समान।
इसलिए मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं सिर्फ वही बात कहूंगा जो यहां पर लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर से सलाह नहीं ली, उस परमेश्वर की गाइडेंस में नहीं चला, लेकिन वो भूत सिद्धि करने वाले के पास गया, और न सिर्फ वो मारा गया, उसके बेटे भी मारे गए, उसके परिवार नाश हो गया। बड़े ध्यान से सोचो कि आप किसकी गाइडेंस में चलो। और कई बार हो सकता है गाइडेंस जो आप चल रहे हो, कई बार हो सकता है कि आप किसी के पास ना जाते हो, आप अपने मन में, अपने मन की अगुवाई में चलते हो, जैसे कि पौलुस चल रहा था। अगर आप पढ़ेंगे जाकर के प्रेरितों का 9 अध्याय, वो कहते हैं इसी धुन में, उसको भी अपनी एक धुन थी, अपनी धुन में चल रहा था। मैं भी बहुत से बिलीवर अपने, मैं जानता हूं बाइबल, मैंने पढ़ा बाइबल, मैंने भी देखा संदेश, मुझे मालूम अपनी धुन में चल रहे हो। पौलुस भी चल रहा था, अंधा हो गया, जब तक कि परमेश्वर की गाइडेंस नहीं मिली, फिर आंखें नहीं खुली। आपको चाहते हैं इससे पहले कि परमेश्वर का कनेक्शन, परमेश्वर की डीलिंग आपसे छूट जाए, परमेश्वर के गाइड को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपना लो, जो बाइबल कहता है वही करो। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 11-14, इंग्लिश में ही इसे पढ़ेंगे हम। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 14। Where no counsel is, the people fall. और जहां पर कोई गाइडेंस नहीं होती है, वहां पर लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नाश हो जाते हैं। मैं इस आयत को आज अपने देश पर भी बोल सकता हूं। आज हमारे देश में कोई गाइडेंस नहीं है, हर व्यक्ति अपनी ही बात कह रहा, हर व्यक्ति के पास कोरोना का अपना इलाज है। और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा जो देश का, मुझे हो सकता है ऐसा कहने के लिए जेल डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे, वो किसी की सलाह ही नहीं लेता। उसके पास मंत्रिमंडल है, लेकिन वो सलाह किसी की नहीं लेता, वो खुद में ऑल इन वन बना पड़ा है। यही वजह है कि हमारा देश गिरता और गिरता और गिरता और गिरता चला जा रहा है, तब तक कि नहीं गिर जाए, जब तक लोगों को एहसास नहीं हो जाएगा कि हम खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जो विजय होती बहुत से मंत्रियों की सलाह से मिलती है, तो फिर उसके पास ये मंत्रिमंडल क्यों है? इसलिए ऑल इन वन बना पड़ा है वो। हमें एक दूसरे से सलाह लेनी चाहिए। यही वजह कि चर्च के कोई भी बड़े काम के लिए मैं हमेशा पहले पता करता हूं कि भाई कैसे करना है। इसलिए मैडम कहते हैं चर्च के साथ, चर्च के फैसले के साथ बने रहें। अगर वो सही लगता है, कई बार मुझे लगा ऐसा करना चाहिए, चर्च नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है, ओके, ऐसे ही करना चाहिए। बाइबल क्या कहते हैं, हमें एक और आयत पढ़नी थी, वचन के 20 अध्याय के 18 वचन पढ़ेंगे। पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं, अगर ये पूरा हो गया तो। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 14 और 20 और 18। Every purpose is established by counsel. और हर एक जो मकसद होता है, पर्पज होता है, वो बहुत बुद्धिमान लोगों की जो काउंसलिंग होती है उनके द्वारा स्थिर होती है। And with good advice make war. हाँ, और एक बढ़िया सलाह हमें क्या करती है? And with good advice make war. हाँ, और अब युद्ध में हमें जय बनाता है। सो बाइबल क्या कहती है कि जहां लेक, अगर इस सही तर्जुमे पढ़ेंगे जो नीति वचन 11-14 है, लेक ऑफ गाइडनेस पीपल विल पेरिश। यह सही अनुवाद है कि अगुवाई की कमी की वजह से लोग नाश हो जाते हैं। अगर आज जैसे इजराइल और हमास के अंदर में जो भी चल रहा है, आज आप जानते हैं हमास ने ऐसा किया और वो खत्म होना उसका निश्चित है, लगभग खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों किया? क्यों? उसे पीछे से कुछ लोग बहकाने वाले हैं। उसने और लोगों की सलाह नहीं ली, उसने तो सिर्फ उन लोगों की सुनी जो उसके सो कॉल्ड सपोर्टर हैं। और कई बार आपको चर्च में, फैमिली में, समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सो कॉल्ड सपोर्ट होते हैं, जो आपको कहते हैं ये करो ये करो, आज वो कर देते हैं, फिर वो पीछे हो जाते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने, मेरा ऐसा मतलब है, अरे आपने तो कर दिया। आप ऐसे सो कॉल्ड सपोर्टर से सावधान रहें, ये आपको आगे भेज देंगे और पीछे इनका पता नहीं लगेगा। लेकिन जब परमेश्वर आपको सपोर्ट करता है तो आपको आगे और पीछे से अगुवाई करता है। जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से निकाला, उसे मालूम था कि इजराइल का पीछा करेगा। उसे मालूम था कि फिरौन चुपचाप नहीं बैठेगा। उसे मालूम था कि वो आएगा पीछे से अपने तलवारों को लेकर के। इसीलिए परमेश्वर ने उस मार्ग में लेकर के आया जो सहज नहीं था, जो अप्रत्याशित था, जो अनएक्सपेक्टेड था। और उस मार्ग में दोनों तरफ पहाड़ और आगे समुद्र था। परमेश्वर जानता था मिस्र के लोग आएंगे, फिरौन आएगा, और ताकि उनको डुबा करके उसमें मार सके। परमेश्वर हमें आगे और पीछे से अगुवाई करता है। बाइबल कहती है वो हमें लीड और गाइड करता है, एक और सहायक देगा, अनदर कंफर्टर। वो एक और सहायक, पहला क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमें लीड करता है, जो हमारे सामने रहता है, जिसको देख करके इसके इशारे पर, इसके गाइडलाइन पर हमें चलना होता है। दूसरा हमें गाइड मिलता है जो हमें परमेश्वर के वचन में चलना सिखाता है, जो परमेश्वर की बातों में से लेकर के हमें मानना सिखाता है, जो परमेश्वर के वचन में रिमाइंड करता है। कई बार हमारे फोन जब से हमारे पास ये फोन आ गए, बड़ा इजी हो गया कि हमारे पास रिमाइंडर आ गया।
वरना लोग चिट लिख करके फ्रिज पे चिपका देते थे या पेपर पे लिख देते थे। बड़ी बड़ी मुश्किलें थी अगर रिमाइंड नहीं करा जाए, भूल जाते थे लोग। और कई बार हम अपने बहुत सारे काम, उठने को, जाने को और पढ़ने को बहुत सारी बार हम भूल जाते हैं, लेकिन हम अपने कैलेंडर में, अपने फोन में रिमाइंडर लगाते हैं जो हमें याद दिलाता है कि अभी ये करने का समय है। ठीक ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा, वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। ही विल रिमाइंड यू। कई बार हम पास्टर के रिमाइंड करने पर वचन पढ़ते हैं, कई बार हमें मम्मी पापा के रिमाइंड करने पर हम ये करते हैं, लेकिन जब तुम्हें सत्य का आत्मा मिलेगा, ही विल रिमाइंड यू, वो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। और मैं उसी की रिमाइंड करने पर चलना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ चीजें जो मैं आपके सामने रखूंगा। और नबी इसी संदेश में, माता संदेश में कहता है, अब इसे पहली हमने मूसा के समय में देखा, जैसा कि मूसा के आगे दूत था, वैसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के आगे के दूत था। वैसे जब पहली कलीसिया का पुनर्गठन हुआ, जो पेंटेकोस्त के दिन आया, तब वहां पर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा था और वहां पर लीडर थे और वहां पर भी गाइड था। वे लीडर 12 चेले थे, लेकिन जो गाइड कर रहा था उन 12 चेलों को पवित्र आत्मा था। वे लीडर के रूप में पतरस, याकूब, यूहन्ना तमाम प्रेरित थे, जो उस समय दिखाई दे रहे थे, जो कलीसिया को गाइड कर रहे थे, जो कलीसिया को लीड कर रहे थे। लेकिन पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या कर रहा था? गाइड कर रहा था। वहां दिखने वाले सीन में प्रेरित थे, लेकिन ना दिखने वाले सीन में पवित्र आत्मा था। दिखने वाले सीन में मूसा था, लेकिन ना दिखने वाले सीन में परमेश्वर का दूत था। वैसे दिखने वाले सीन में विलियम ब्रनहम था, लेकिन ना दिखने वाले सीन में यह संदेश है जो आज हमारे पास है। पवित्र आत्मा इसके थ्रू होकर के हमें गाइड कर रहा है। सो आगे नबी कहता है, एक और आयत में पढ़ूंगा और ये आपको मिलेगा, 1 शमूएल 6 उसका 9 वचन है ये। और ये दागोन के देवता का जिक्र, जहां पर मैंने बहुत साल पहले इसके बारे में प्रचार किया था, आज मैं फिर से रिमाइंड करूं इस गाइडेंस के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर मैं आज हम शाम को दोपहर में बात कर रहे हैं। ये दागोन का देवता था और लोगों ने उन इजराइल के वाचे के संदूक को अपने घर ले आए थे और सोचा था कि हम इसके द्वारा, क्योंकि यही वो वाचे का संदूक था जिसके द्वारा इजराइल क्या पाता था? विजय पाता था। और वो जान गए थे इस थ्योरी को, इस मिस्ट्री को, कि इसी वाचक के संदूक के द्वारा इजराइल हर जाति पर, हर राज्य पर, हर देश पर जय पा जाता है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसे चुरा लाएंगे, हम इसे अपने यहाँ रखेंगे और हम लड़ाइयां लड़ेंगे और हम विजय पाएंगे। मेरे भाई और बहन, ये मूर्खतापूर्ण कार्य था जो उन्होंने किया। और यही मूर्खतापूर्ण कार्य बहुत से क्रिश्चियन आज भी करते हैं। और वे सोचते हैं कि ऐसा करने से, जैसा बहुत से लोग करते हैं, हमारे साथ यही होगा, हम भी वैसे प्रसिद्ध हो जाएंगे, हम भी वैसे आदर पाने लगेंगे, हमारे साथ ही पवित्र आत्मा आ जाएगा, जैसे पौलुस के दिनों में उन लुच्चे लड़कों ने किया था और दुष्ट आत्मा निकालने पहुंच गए और कहा उस यीशु मसीह के नाम में इसका प्रचार पौलुस करता है, हम तुझे आज्ञा देते। हुआ कुछ नहीं, उल्टा हो गया। बजाय कि दुष्ट आत्मा निकलती, उनमें ही बैठ गई, उनकी हालत बेकार कर दी। ये सबके लिए काम नहीं करता है, ये चुने हुए के लिए काम करता है। यीशु मसीह ने बहुत सी बातें जो कहनी थी, बहुत से उसे कह दी थी, लेकिन जो बाकी बातें कहीं, जो सेक्रेट थिंग्स, जो गुप्त बातें थी, वो सिर्फ अपने चेलों से कही। याद रखना इस चीज को। सो दागोन के लोगों ने या उस देश के लोगों ने इजराइल के वाचा के संदूक को चुरा लिया। लेकिन हुआ क्या? जब भी वो मंदिर में रखते, उनका देवता गिर जाता, कभी उसका हाथ टूट जाता, कभी उसका पैर टूट जाता, कभी कुछ हो जाता, और उस नगर में बड़ी आफत पड़ती थी। फिर उन्होंने उसे दूसरे नगर में पहुंचा दिया। बोले भैया हटाओ, तो बवाल है। और पता चला जिस नगर में पहुंचाया उस नगर में भी परेशानी आ गई। फिर उन्होंने एक्रोन नगर में पहुंचा दिया, फिर वहां भी परेशानी आ गई। पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे 5 और 6 आपको मिल जाएगा। पहला इतिहास 5 और 6 पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा। लेकिन तब आखिरी नगर के लोगों ने एक बड़ी समझदारी का काम किया। उन्होंने आपस में सलाह करी। सलाह करने से, टॉक करने से, काउंसलिंग करने से और कॉन्फ्रेंस करने से बड़े बड़े युद्ध और परेशानियां और बवाल टल जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जीसस। और यीशु के साथ बातें करें, कॉन्फ्रेंस विद गॉड। तो हमारे बीच में भी जो परेशानी आपकी परिवारों में, कलीसिया में, जहां भी खत्म हो जाएगी। आइए पढ़े वहां हुआ क्या। 6 उसकी 9। And see, if it doth go up by the way, his own cause to Beth Shemesh, that he had done us this great evil. But if not, then we shall know that it is not his hand that smote us, it was a chance that happened to us. And the man did so.
और याद रखिए, ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं समय बचा लेता हूं यहां पर। और उन्होंने एक बात निकाली, एक आइडिया निकाला कि हम इस वाचा के संदूक को उन गायों पर रखते हैं जिन पर कभी जुआ नहीं रखा गया, और हम इन्हें हाँक देंगे बिना चरवाहे या बिना जो हाँकने वाला जो सारथी होता है उसके बिना ड्राइवर के, समझ लीजिए, हम इन्हें हाँक देंगे। अगर तो ये सीधे चली गई तो हम ये समझ जाएंगे कि ये सारी विपत्ति परमेश्वर की ओर से थी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ये समझ जाएंगे कि इससे एक बाई चांस था, एक घटना थी जो घट रही थी। आज बहुत सारे लोग इस बीमारी को जो फैली हुई है ऐसे समझते हैं कि बीमारियां 1918 में भी आई थी और 1718 में भी आई थी, तो ऐसी आ गई। नहीं, बाइबल कहती क्या कोई विपत्ति बिना यहोवा के भेजे नगर में पड़ेगी। इवन परमेश्वर जैसे नबियों को भेजता है, जैसे खुशहाली भेजता है, वैसे ही परमेश्वर विपत्ति भी भेजता है। और विपत्ति भेजने के कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि वो लोगों को दंड देना चाहता है उनके अपराधों के लिए जो वो कर रहे होते हैं। दूसरा कारण उन्हें मन फिराव का अवसर देना चाहता है। तीसरा कारण वो उन पर अपनी दया प्रकट करना चाहता है ताकि लोग परमेश्वर की जो अनुकंपा है, जो मर्सी है, उसे जाने। याद रखिए इस चीज को। जब नीनवे पर विपत्ति आई थी वो चाहता था लोग फिरे। इसे क्या कोई विपत्ति बिना भेजे किसी नगर पर स्ट्राइक करेगी? अगर परमेश्वर इस कोरोना को परमिशन नहीं देता तो क्या ये परमेश्वर के लोगों पर स्ट्राइक करती? नहीं सर। लेकिन जबकि परमेश्वर ने भेजा तो हमारे पास एक बच निकलने का मार्ग भी होगा। सुनिए आगे बाइबल क्या कहती है। और उन्होंने इसे किया। बाइबल बताती है, मैं चाहूंगा कि इसके हिंदी में पढ़ा जाए, इसके 10वीं 11वीं आयत को पढ़ा जाए ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं आपके सामने। 10वीं 11वीं आयत, 6 की 11। और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशमेश का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क रंबाती हुई चली गई और न दाहिने मुड़ी और न बाई। और फलिस्तीनियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशमेश की सीमा तक गए। बेतशमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। बस करे। अब ये गायें जो गई, इन पर कोई सारथी, कोई चालक या कोई ड्राइवर नहीं था और ये सीधे वहीं पहुंची बेतशमेश में जहां लोग गेहूं काट रहे थे। उन लोगों ने जब वाचा के संदूक को अपने शहर में, अपने खेत में, अपने 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 हल्के में पाया तब वे आनंदित हो गए। अब यहां पर आप कहेंगे भैया लोग क्या मतलब? बाइबल बता रही है कि परमेश्वर के उस वाचा के संदूक ने उन गायों की अगुवाई करी। उनका कोई चालक नहीं था, कोई सारथी नहीं था। वे संदूक, परमेश्वर इस बात में सक्षम है कि आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर को आपकी अगुवाई नहीं चाहिए, बल्कि आप ही हैं या हम ही हैं जिन्हें परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। अगर मैं यहां पर दूसरे एंगल को देखूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर परमेश्वर उन गायों की जो बेजुबान है, जो पशु हैं, अगुवाई कर सकता है, अगर वे तैयार हो, जिन पर किसी ने कभी गुलामी का पंजा नहीं रखा, तो परमेश्वर हमारी और आपकी जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कितनी अधिक अगुवाई कर सकता है कि हम सही जगह पे खड़े जहां पर हमें होना चाहिए। परमेश्वर सिर्फ इन गायों की अगुवाई नहीं कर सकता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सकता है। परमेश्वर ने यहोशू की अगुवाई करी। आपको इस क्षेत्र में, इस जीवन में, इस समाज में, इस युग में हर तरह के अगुवे मिल जाएंगे, चाहे शारीरिक हो और चाहे आत्मिक। हमारा नबी एडॉप्शन मैसेज बताता है जैसे आप पैदा होते हैं, आपकी माँ आपका पहला अगुआ लीडर बन जाती है, टीचर बन जाती है, जो आपको चलना, बैठना और खाना तमाम चीज़ें सिखाती है। फिर आप स्कूल जाते हैं, फिर आपको एक और लीडर मिल जाता है जो आपका टीचर होता है और आपको पढ़ना लिखना और बिहेव वगैरह सिखाता है। फिर आप बिजनेस में आते हैं और आपका मैनेजर, आपका पिता आपको पकड़ लेता है और फिर आपको बिजनेस सिखाता है, कार्य सिखाता है, बंदूक चलाना, लड़ाई लड़ना सिखाता है। इस तरह से आपको जीवन में हर क्षेत्र में, हर समय में आपको एक लीडर मिल जाता है। फिर आप चर्च में आ जाते हैं, आत्मिक पहलू में आ जाते हैं, फिर आपको पास्टर, डीकन और तमाम लोग मिल जाते हैं जो आपकी अगुवाई करते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, जीवन के हर समय में, जीवन के हर क्षेत्र में, हर काल में आपको कोई ना कोई लीडर मिल जाएगा जो आपको आत्मिक और शारीरिक दोनों क्षेत्र में अगुवाई करेगा। लेकिन एक जगह है जहां पर कोई व्यक्ति आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा, एक जगह जहां पर कोई मनुष्य आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा, एक जगह है जहां पर कोई भी संस्था, कोई भी क्रीड, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी धार्मिकता आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पर कोई जा नहीं पाएगा। जानते हो जगह क्या है? साम नंबर 23 वर्स 4, भजन संहिता 23 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे
और हम इसे देखेंगे कि वो जगह कौन है, क्योंकि इस जीवन के हर क्षेत्र में आत्मिक और शारीरिक कोई ना कोई अगुवा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जहां की बात मैं कर रहा हूं वहां पर आपको एक अगुवा चाहिए, और वहां कोई आपको नहीं मिलेगा। सुनिए, तय करिए आपके पास अगुवा होगा या नहीं होगा। सुनिए, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. हालेलुया। मृत्यु के अंधकार की वादियों में आपकी अगुवाई कौन करेगा? इस क्षेत्र में तो आपकी मम्मी पापा, पास्टर, डिकन, मैनेजर और बिशप और ये और वो, डॉक्टर आपके कोरोना में अगुवाई कर देगा, और ये और वो, और आपको ये नहीं मिला, कोई दूसरा आपको प्रोवाइडर मिल जाएगा। ये सब आपको यहां मिल जाएंगे, लेकिन जब मर जाएंगे, जब मृत्यु की छाया की वादियों में जाएंगे, मौत की तलहटी से होकर के जाएंगे, तब आपके पास कौन सा अगुवा होगा? तब आपको कौन लीड करेगा? इसलिए भजनकार कहता है, जब मैं मृत्यु की छाया की वादियों में से होकर के जाऊंगा, मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहेगा। मुझे वो लीडर चाहिए। इस जीवन में तो मुझे कोई भी लीडर, कैसे भी लीडर मिल जाएगा, लेकिन वहां पर कौन अगुवाई करेगा? इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक सत्य का आत्मा दूंगा, जो तुम्हें मेरी सब बातों में अगुवाई करेगा, जो तुम्हें मेरी बातों में से लेकर के मानना और चुनना सिखाएगा, जो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा, जो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। हमें वो अगुवा चाहिए। अगर वो अगुवा आपके पास नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे अभागे व्यक्ति हो, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई ना कोई आपकी कभी ना कभी किसी भी क्षेत्र में अगुवाई कर देगा, लेकिन तब क्या होगा? जब आप एक ऐसे अंधकार की छाया की वादी में जाओगे जहां पर कोई अगुवा नहीं मिलेगा। यहां सुनना, नबी कहता है, इस संदेश को जो अब मैं आपको सामने बता रहा हूं, अब आपको बहुत ही ध्यान से इसे समझ लेना है, इसके निचोड़ में चले जाना है, ताकि आप इसका जो सार है, जो इसका निचोड़ है, आप उसे पा सके। और नबी कहता है, आज इस दिन में हमें पवित्र आत्मा चाहिए, जो हमारी अगुवाई परमेश्वर के उन रहस्यों में, परमेश्वर के उन वचनों में, परमेश्वर के उस तालमेल में कर सके, जो हमें रैप्चर में लेकर के जा सके। नबी संदेश में एग्जाम्पल देता है। नबी कहते हैं, जब वो 3 बुद्धिमान पुरुष जिनको परमेश्वर ने पूर्व में तारा दिखाया था, उस तारे की अगुवाई में निकल पड़े, और वो तारा उनको 2 साल तक तमाम तिर्गिस नदी से होते हुए और हिंदुस्तान से होते, अरब कंट्री से होते हुए, उनको यरूशलेम की तरफ, बेथलेहम की तरफ अगुवाई कर रहा था। नबी इसको ऐसे समझाते हैं, मान लो उनका नाम था जॉन, जेम्स और जिनी। और नबी के जब उन्होंने अपना बैग पैक किया, जब उन्होंने ऊंटों को तैयार कर लिया और जाने के लिए अलविदाई चुम्बन अपनी पत्नी, अपने बच्चों को देने लगे, हो सकता है जॉन की वाइफ ने कहा कि जॉन तुम जा तो रहे हो, लेकिन रास्ते बहुत लंबे हैं, अंधेरा भी होगा, रात भी होगी, और तुम्हारा जो कंपस है वो तुम लेकर के जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी अगुवाई करेगा दिखाने के लिए कि तुम्हें कहां जाना है। नबी कहता है, जॉन ने कहा, इसे तुम अपने पास रखो, हमारे पास एक महान कंपस है, एक महान लीडर है जो आसमान में है। और यकीन करता हूं उन्होंने रात में ही सफर किया होगा। और जब भी आपको लंबी जर्नी करनी होती है, आप रात में सफर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रास्ते आसान होते हैं। और उस तारे की अगुवाई में यरूशलेम तक का सफर किया, और लगभग 2 साल इन्हें लग गए। लेकिन इस 2 साल में वो नॉर्थ स्टार, नबी कहता आप किसी भी तारे की अगुवाई में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे तारे और या ऑलमोस्ट जो सितारे स्टार्स होते हैं वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन जो उत्तरी ध्रुव का तारा होता है, जो नॉर्थ स्टार होता है, वो अपनी जगह पर कायम रहता है। आप अपनी घड़ी को मिला सकते। और उन्होंने उस तारे की अगुवाई में वो चल जाने लगे, और यरूशलेम के ऊपर में जाकर के वो तारा ठहर गया बेथलेहम पर। और जब उन्होंने उस तारे को देखा और देखा कि हम यहां आ गए हैं, तब उन्होंने उस तारे को छोड़ दिया। और यीशु मसीह यहूदियों के राजा के बारे में वो राजघरानों में और मंत्रियों और तमाम बड़े पदासीन लोगों के पास पहुंच गए। उनको लगा ये लोग मुझे बता देंगे, लेकिन याद रखिए मेरे भाई बहन, मसीह के बारे में जो अगुवाई है वो कोई मनुष्य आपको नहीं कर सकता। मसीह तक सिर्फ पवित्र आत्मा आपको ला सकता है। यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही ना खींच लाए। पिता अर्थात पवित्र आत्मा। वो नॉर्थ स्टार, वो तारा पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता था, जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों की अगुवाई के लिए दिया है। अगर आपके पास कोई कभी बेहतर अगुवा हो सकता है, वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा का गिफ्ट है जो कलीसिया में रखा गया है, जैसा कि मैंने कोड में पढ़ा। इसे समझ लीजिएगा। और उन्होंने जब सितारे को छोड़ दिया और वे राजनीतिक लोगों के पास और राजसी लोगों के पास, अमीर लोगों के पास पहुंच गए, वे और भी ज्यादा पजल हो गए, क्योंकि मसीहा के बारे में राजाओं को नहीं मालूम है, मसीहा के बारे में या मेमने के बारे में चरवाहों को मालूम होता है।
आज मसीहा कब आएगा, उसके आगमन का क्या चिन्ह है, जगत के अंत का क्या चिन्ह है, और पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, ये कौन सा समय होगा, ये राजनीतिक लोग, यूट्यूबर और तमाम विश्लेषण करने वाले पुरातत्व विभाग के लोग नहीं जानते। ये तो वे जानते हैं जिन पर डिवाइनली रिवील्ड किया गया है। परमेश्वर के सेवक इसे जानते हैं, परमेश्वर की 5 मिनिस्ट्री से जानती है कि इजराइल में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होगा। लेकिन जब वो पहुंचे हुए घबरा गए, उन बाइबल कहती है वो राजा हेरोदेस उनको वो जगह नहीं बता पाया, और तब जब उसको छोड़ करके उस डिनोमिनेशन को, उन राजनीतिक लोगों को, उन अमीर लोगों को छोड़ करके जब बाहर निकले, उन्होंने तारे को फिर से पाया और आनंद किया। अब तब तारा उन्हें लेकर के उस अस्तबल की ओर गया जहां पर मसीहा पैदा हुआ था। नबी कहता अगर उस समय में, उस दिन में, मसीह के पहले आगमन में उस नॉर्थ स्टार ने, उस उत्तरी तारे ने उन बुद्धिमान पुरुषों की अगुवाई उस मसीहा को करी थी, तो यकीनन जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तब वही तारा, उन्हीं 7 तारों में से 7वां तारा जो मलाकी 4 का संदेश है, जो 7 तारों में 7वां तारा है, वही तारा आपको मसीह तक अगुवाई करेगा। इसीलिए मैंने कहा ओहियो रिवर पर क्या भविष्यवाणी हुई, जैसे मेरे प्रथम आगमन के आगे आगे यूहन्ना का संदेश गया, वैसे मेरे द्वितीय आगमन के आगे आगे तेरा संदेश जाएगा। लीडर संदेश होगा, इसीलिए बाइबल का आखिरी संदेश द लीडरशिप है। उन्होंने कहा संदेश आपकी अगुवाई करना चाहिए, और जो गाइड कर रहा है पवित्र आत्मा जो वर्तमान में हमारे साथ, क्योंकि हम इस मार्ग में होकर के पहले कभी नहीं गए, हमें फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपको एक लीडर की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह वो पहला लीडर था, वो पहला अगुवा था जो मौत की वादियों में से हो करके गया और वापस आया, ये बताने के लिए ढांढस बांधो, भरोसा रखो, हिम्मत रखो, मैं उस रास्ते में सो कर गया हूं, मैं जानता हूं क्या डिफिकल्टीज है, लेकिन मैंने सारी परेशानियों को जीत लिया, मैं वापस आया ताकि तुम्हें उसमें से गुजार दूं। इसलिए भजनकार प्रकाशन के अंदर में पहले से इस बात को देख लेता है और कहता है जब मैं मौत की छाया की वादी में होकर के जाऊंगा, मैं नहीं डरूंगा। ये भाई वर्णम कहते हैं कि मरने वाला इंसान को, वर्णम ने कई लोगों को अपनी गोद में मरते हुए देखा, और कहते हैं उनमें से बहुत से ऐसे थे जो मरते समय बहुत सारे उनके चेहरे बिगड़ जाते, बड़े कुरूप हो जाते हैं, बड़े भयानक हो जाते, ये दिखाते हुए डरे हुए हैं। लेकिन भाई बहनम के जब परमेश्वर का संत मरता है, उसके चेहरे पर एक शांति, एक आनंद होता है, और भाई बहनम की माँ ने कहा बिली मैं जा रही हूं। ये क्या होता है, वो जानता है उस मौत के छाया की वादियों में मेरे लिए कुछ भी हानि नहीं है, क्योंकि मेरा अगुवा वहां तक पहुंच बनाता है, मेरा जो लीडर है वहां तक जाता है जो मौत की छाया की वादी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम इस अगुवे को पकड़ लें, इसके हाथों को थाम लें, जो हमारा महान अगुवा, जो आज भी वर्तमान दिन में हमारी अगुवाई कर रहा है। साउल इसलिए सत्यानाश हो गया कि उसने काउंसलिंग नहीं करी, एडवाइस नहीं लिया। आप जानते यहोशापात ने एडवाइस तो ली थी, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं किया था। अहाब ने तो एडवाइस भी नहीं ली थी, लेकिन यहोशापात ने एडवाइस दी थी। क्या यहां पर कोई और नबी है? यस, मिखाएल वहां पर आया, उसने एडवाइस दिया, लेकिन यहोशापात एक विश्वासी, एक ऐसा विश्वासी जिसने सबके साथ संबंध बना रखे थे ताकि कोई बुरा ना मान जाए, एडवाइस तो ली लेकिन उसको लागू नहीं किया। आज बहुत सारे क्रिश्चियन एडवाइस तो लेते लेकिन लागू नहीं करते। भाई साहब क्या करना चाहिए? यस ऐसा करो, लेकिन नहीं, वे माने चलेंगे अपने ही काम पर। साउल ने एडवाइस नहीं लिया। इसे बाइबल नीति वचन 11:14 में कहती है, लेक ऑफ गाइडनेस पीपल विल पेरिश। सलाह के बिना लोग नाश हो रहे हैं आज। याद रखिए, हमें एडवाइस लेनी है, लेकिन परमेश्वर के वचन से, उस व्यक्ति से, उस ऑफिसर से, उस सेवक से जिसे परमेश्वर ने अपने कलीसिया में अपॉइंट किया हुआ है, किसी से भी नहीं। वरना कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी प्रार्थनाओं में उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो रिकवर कर रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ है अपने चर्च में या कहीं भी, आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप इजराइल के लिए जरूर प्रार्थना करें, जिस कंडीशन से वो गुजर रहा है। मैं यकीन करता हूँ जय यहोवा की ओर से मिलती है, और हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। और जिस तरह वो फिजिकल इजराइल को संभाल रहा है, वैसे मुझे और आपको जब उसके आत्मिक इजराइल है, शुद्ध मन वाले हैं, वो हमारी अगुवाई करेगा और किसी भी युद्ध में हमें डिफीट नहीं खाने देगा। आइए अपने स्वरों को हम झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस दोपहर के समय के लिए। पिता, प्रत्येक मेरे भाई और बहन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आज का संदेश पिता तेरे प्रत्येक बच्चों में
वास्तव में उस प्रकार से कार्य करे खुदा, जैसे इसे समझाया गया है। प्रभु मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ हो, मैं कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को रामपुर में, रामनगर में पिता, अल्मोड़ा में, कोटाबाग में, रुद्रपुर में, कालाडूंगी में, बाजपुर में, हल्द्वानी में और जहाँ कहीं से भी लोग देख रहे हैं पिता, मैं उन सभी पर तेरी आशीष मांगता हूं पिता। हमारी प्रार्थना सुने, इसे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। याद रखिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। आज ही शाम को मैं गोरखपुर निकलूँगा। एक मेरी बहन की जो बेटी है उसकी शादी है। जानता हूँ कि यात्रा करना कितना कठिन है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है और आपकी प्रार्थनाएं मुझे सुरक्षित रखेंगी। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपने घरों में बुधवार और शनिवार को जरूर टेप को चलाएं, घंटे के लिए समय निकालें, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ सुने। अगर आपके पास ड्यूटी या पढ़ाई लिखाई की समस्या है तो इसे जब भी आपको अकेले मौका मिले आप इसे अकेले सुने, लेकिन इसे सुने जरूर। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।